दोस्तों, हमारी घड़ी सुबह के 10:30 बजा चुकी है और इस वक्त गालिबन इंडिया में रात के 9 बजा चाहते हैं। और साथ कुछ ही लम्हों में हम लाइव हो जाएंगे। और चेरी साहब, हम लोग लाइव हो गए, हमारे मेहमान भी तशरीफ ला चुके हैं। रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं, दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो आदाब। की एक रोशन सुबह है, 4 डिग्री की खुनकी भीगी भीगी खिजा रुत है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खुश जमाल, खुश ख्याल, खुश लिबास फनकार से हुआ चाहती है। खानदानी वजाहत हो या लखनवी क्लासिकल दिलदारियां, लखनवी दस्तरखान हो या गंगा जमनी तहजीब की आखिरी वजादारियां, थिएटर हो या फिल्म नवाब मसूद अब्दुल्ला खान साहिब अब्दुल्ला, हर आदाब। गांव पर चौक चाबंद और मारूफ व मसरूफ मिलेंगे। इन तमाम लवाजमात के साथ आप कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं और शिया पीजी कॉलेज लखनऊ में पढ़ाते भी हैं, और इसके साथ ही फैशन डिजाइनिंग, खाना खजाना, मॉडर्न ज्वेलरी में भी महारत रखते हैं और इसके बेशुमार शोज करते रहते हैं। मेरे कदीमी दोस्त और करम फरमाओं में हैं। और एक राज की बात आज बता दूं कि मेरे सैकड़ों दास्तान गोई के परफॉर्मेंस जो हो चुके हैं, और जिसमें मेरा नायाब अंगरखा, दोपल्ली टोपी और खालता पजामा किबला मसूद भाई ने न सिर्फ डिजाइन किया बल्कि बनवाया भी था। आज ऑफिशियली इसका शुक्रिया अदा करता हूं। और आइए नवाब साहब का इस्तकबाल मजाज लखनवी के एक जिंदा शेर से करते हैं कि फिरदौस हुस्न इश्क है दामाने लखनऊ, आंखों में बस रहे हैं गजालाने लखनऊ। वेलकम टू आवारगी विद दानिश 162nd एपिसोड। जिगर नवाब आदाब। मसूद अब्दुल्ला भाई, आदाब, मिजाज गिरामी। आदाब। खुदा आबाद रखे लखनऊ फिर भी गनीमत है। खुदा आबाद रखे लखनऊ फिर भी गनीमत है। नजर कोई ना कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। सुभान अल्लाह, आदाब। सुभान अल्लाह। इससे पहले कि हम लखनऊ की यानी जादूगरी में खो जाएं, आइए जी। पहले आपकी चंद नायाब और नादिर तस्वीरें दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। और जनाब, जी। ये खुश आमदीद। जी। भाई सुभान अल्लाह। जी। ये बचपने की है, मेरे ख्याल से हम 6th 7th में होंगे। ये नैनीताल में ये रेनकोट हमारे वालिद साहब ने खरीद के दिया था वहां से, तो ये हम रेनकोट पहने हुए माशाल्लाह, बड़ी हैं। अच्छी तस्वीर, बहुत अच्छी। क्या बात है। जी, ये भी ऐसे ही 10-11 साल के होंगे हाँ। तब। वाह। ये सब 18 साल की उम्र के होंगे, ये हमारी तस्वीर है। बाकी ये भी है एक हम लोगों का एक शो था, उसमें फ्रांस के लिए एक टूरिज्म, लखनऊ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, तो ये उसकी एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसकी ये पिक्चर है वो। वाह वाह, क्या बात। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेंटेनरी हुई थी, तो ये वहाँ की तस्वीर है। वहाँ हम गए थे तो वहाँ पर एक म्यूजियम था, तो वो देख रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, तो उनको हम जो सामान वहाँ पर डिस्प्ले में था तो उसके बारे में बता रहे थे। ये भी 2 साल कबल की है। ये हमारी माश बेगम साहबा, भाभी बेगम साहब। अलमा साहबुल्ला, जी। वाह। उनके साथ हैं। अल्लाह सलामत रखे। जी। भाई वाह। ये हमारी बेटी आसरीन, उनके मांझे की है ये तस्वीर। अच्छी तस्वीर, बहुत अच्छी। वाह वाह। जी।
क्या बात है, वाह। ये हमारे बड़े भाई साहब जिनका भी 18 अप्रैल को इंतकाल हुआ है, नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला, मेरे जो करम कि फरमाओ। हमारे वालिद की ही तरह थे, जिनको हम समझते थे। तो हाँ। ये उनके साथ ये भी इत्तेफाक से एक डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही थी, हम्म। तो उसकी ये पिक्चर है। चौसर खेला जा रहा यहाँ पच्चीसी, है, 25 ही थे। हाँ। ये एक अलग खेल होता है पच्चीसी का। हाँ हाँ। तो इसमें कॉपियां होती हैं और पास से और वैसी गोटें होती हैं। वाह, अच्छी, बहुत अच्छी, क्या बात है सब, वाह ये वाह। जो महाराज साहब, ये मुजफ्फर भाई की फिल्म जानिसार जब उन्होंने शूट की थी, हम्म। तो उसमें हम लोगों को भी उन्होंने शामिल किया था। तो बिरजू महाराज साहब से, इनसे हम लोगों की बड़ी अच्छी रब्ज़त थी, हम्म। दोस्ती हो गई थी, क्योंकि गदर जब फिल्म बन रही थी उसमें भी इन्होंने कोरियोग्राफी की थी, और जानिसार में भी की थी, और उमरौजान में भी की थी। तो उमरौजान में तो हम क्लास 8 में थे, लेकिन मुलाकात इनकी तब से हम लोगों से है, और फिर लखनऊ के भी ये हैं, तो इसलिए हाँ, वैसे भी। लखनऊ। जी। वाह। ये उमरौजान में ही हमारे वालिद साहब हैं, बिल्कुल बीच में हम पीछे हैं और हमारे भाई साहब पीछे हैं, हम्म। लेकिन बीच में हमारे वालिद साहब हैं। ये उमरौजान का जो एक मुजरा है, इन आंखों हम्म। की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। तो मुजफ्फर भाई ने कहा कि हम चाहते हैं कि असल लोग जो हैं वो बैठें, तो हमारे वालिद साहब को दिखाया कि ही इज द होस्ट ऑफ दैट मुजरा, तो उनके हाँ जी, महल हाँ। में ये मुजरा हो रहा है। और नवाब सुल्तान जो है फारूक शेख साहब, वो पहली बार तशरीफ लाते हैं इस मुजरे में। वाह। तो हम हैं, और हमने इसमें आर्ट डायरेक्शन जो था उसमें असिस्ट किया था। हम क्लास 8 में थे, लेकिन हमें शौक तब से है, हाँ तो हाँ। आर्ट डायरेक्शन में हमने असिस्ट किया था। वाह वाह। ये हमारे कॉलेज की है, पीजी शेपीजी कॉलेज। कॉलेज की। तो कोई सेमिनार था, उसमें हम एंकरिंग कर रहे थे, तो ये उसकी है। ये अखिलेश यादव साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो हम्म। इनसे हमारी बेगम साहिबा जो है वो इनके राखी बांधती हैं। तो ये छोटे भाई की इतना बिल्कुल हैं, हमें भी ये बड़े भाई की इतना मानते हैं, तो ये वाह उनके साथ। वाह। ये इनका संजीव कपूर का साहब का एक प्रोग्राम था, फूड फूड महा चैलेंज। हम्म। तो इन्होंने हमें मधु किया था बॉम्बे, और इसमें बीच में शंकर महादेवन साहब जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के, तो हम्म। उसमें हम लोग जजिंग हम लोग ने की थी। तो हम थे, शंकर महादेवन साहब थे, ये थे संजीव कपूर साहब, अर्जुन पुंज और गुरप्रीत कौर, ये हम 5 जज थे। और माधुरी दीक्षित साहिबा जो थी, शी वॉज द होस्ट ऑफ दैट शो, वो उस शो को एंकर कर रही थी, होस्ट कर रही थी। तो बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हुआ था। और ये नवाब अली शाह का किरदार हमने निभाया है काफी बार। तो बेगम हजरत महल एक प्ले किया था, उसमें है कई उसके वो हुए, शोज हुए। फिर हम्म। जाने आलम किया, और इसी तरह से मटियाबुर्ज वो किया। तो उसमें हमने नवाब अली शाह का भी करेक्टर किया, और जनरल जेम्स सूट्रम का भी करेक्टर किया, और डायरेक्ट भी हमने प्ले किया है इसको। वाह। ये इनका किरदार है। हम्म। ये वही इसमें ये दिखाया है कि नवाब अली शाह के दरबार में ये जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है, और उसमें वो उनको इनामात देते हुए जो डांसर हैं। ये जनरल जेम्स सूट्रम का कैरेक्टर है हमारा, तो हम्म। उसी में प्ले में अंग्रेज जो यहाँ का रेजिडेंट था। ये हमने अमीर खुसरो का कैरेक्टर किया था, हजरत अमीर खुसरो का कैरेक्टर। ये वाह। रंगे अमीर खुसरो, 2 प्लेज अलग अलग हैं, एक मैं उर्दू हूँ, उसमें अमीर खुसरो का कैरेक्टर किया था, और ये पूरा अमीर खुसरो ही पर था, तो उसमें सेंट्रल कैरेक्टर जो था अमीर खुसरो का, वो हमने किया था। और वाह। इसमें लाइव हमने गाया भी था और रक्स भी किया था, जो सूफी रक्स होता है वो गर्दिश। भी किया था। और उसमें कई हमने गाने जो थे अमीर खुसरो के वो गाए थे, जैसे जिहाले मिस्की वगैरह, ये हमने गाए भी थे, लाइव गाए थे स्टेज के ऊपर विद म्यूजिक। वाह। ये हमारे दोस्त हैं विवेक, इनका कोविड में इंतकाल हो गया था, कोरोना हो गया था इनको। और इनका समझ लीजिए पर कि बात, क्रियाकर्म हाँ, वो भी। इस पर बात करेंगे हम लोग। या इस पर बात करेंगे। ये हमारे दोस्त हैं विवेक चंद्रा। मुस्लिम टीचर परफॉर्म लास्ट राइट्स ऑफ हिज हिंदू फ्रेंड। जी हाँ, इस पर या एक, ये इस पर बात जी, होगी जी। जी हाँ। वाह। ये ईद के मौके का है, बड़े इमामबाड़े में नमाज पढ़ने गए थे, हम्म। तो वहां से वापसी में एक हमारे दोस्त ने खींची थी। ये अभी रिसेंटली 6 नवंबर को एक प्ले हम लोग ने किया है, अमृता का ख्वाब, साहिर साहिर लुधियानवी साहब के ऊपर। तो इसमें हम एज एन एंकर हमने रोल अदा किया है, और डायरेक्शन हमने दिया है। तो ये इसमें हम हैं वो, वाह। साहिर के ऊपर था। ये राय साहब महमूदाबाद, जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है, तो हम लोग का अज़ीज़ होते थे और बहुत ही मोहब्बत करते थे। तो इमाम राय साहब के ही घर के ऊपर, उनके यहाँ कैसर बाग में, वहाँ पर महमूदाबाद हाउस की है तस्वीर। जबरदस्त शख्सियत भाई, बहुत बड़े लोग। बहुत बहुत जबरदस्त, मतलब इनकी इनकसारी का आलम यह था
कि जब हम लोग स्टूडेंट थे, और ये जाहिर सी बात है कि उम्र में हमसे काफ़ी 16, 17, 18 साल बड़े होंगे, तो इनको अपना पेट्रन बनाने गए थे। तो जो आदाब और तस्लीमात का जो अंदाज था इनका दोनों हाथों से, वो समझ लिए कि ये जो थे कह रहे थे कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोग ने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे अपना पेट्रन बनाने के, ये इनके मतलब वो शख्सियत थे। क्या बात, ये वाह। अमिताभ बच्चन साहब, ये इनसे आदाब हो रहा है। असल में गुलाबो सिताबो हमारे बेटे मुराद, वो इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे, और श्री सरकार साहब जो थे डायरेक्टर, उन्होंने एक कैरेक्टर हमसे इसमें कराया था, जिसमें हम इनको अमिताभ बच्चन साहब को डांटते हैं। हम इनकी जो बेगम साहिबा थी उनके भांजे दिखाए हैं। तो ये इनसे दुआ सलाम हो रही, तो आदाब वाला किसी ने तस्वीर ले ली थी, तो ये बड़ा अच्छी तस्वीर आई, दोनों एक दूसरे को आदाब कर रहे हैं लखनऊ अंदाज में। वाह। जी, ये भी जब हमने दाढ़ी बढ़ाई है कोविड के पीरियड में, ये उस वक्त की है। शीश महल की तस्वीर। जी जी। ठीक है साहब, बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। जी शुक्रिया। सफर हम लोगों ने कर लिया, और हमारे दोस्त हजरात भी आ चुके हैं बहुत सारे। तो जी जनाब जनाब जनाब, ये हमारे एक दोस्त हैं उड़ीसा में, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बड़ी दुआएं देते हैं। तो आपको दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। उड़ीसा आदाब से मेरा। देख रहे हैं मोहम्मद उसामा भाई, जी और सैयद शोएब मोइन भाई देख रहे हैं कोलकाता से, आदाब कह रहे हैं। अली जी इमरान हमारा। साहब देख रहे हैं, अली इमरान ने नहीं बताया कहाँ से देख रहे हैं, और आदाब जी कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। जी खुर्शीद आलम मेरा। भाई भी सलाम कह रहे हैं, जी और लखनऊ से देख रहे हैं अली इमरान। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कि मैं मेहमान को बताता चलूं। और जनाब सालिया रशीद साहिबा हमारी करम फरमाओं में हैं, प्रोफेसर अरबिक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपको सलाम कह रही। राना शिराज असलम बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, लाहौर से आपको आदाब कह रहे हैं। जी मेरा भी। जनाब जैसे जैसे दोस्त हजरात आते जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। जी और जी दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ ये ज़रूर बताएं, घर का नंबर ना बताएं, महल्ले का नाम बता दें जरूर कि कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कि मैं बताता रहूं बात, क्योंकि इतने ज्यादा दोस्त हैं हमारे। जी 5,000 दोस्तों को याद रखना कि कहाँ से कौन है बहुत मुश्किल है, जी। और उम्र का भी तकाजा है। ग्वालियर से आमिर फारूकी भाई देख रहे हैं, और आपको आदाब कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। ये हुजूर दाढ़ी माशाल्लाह। सफेद होने से उम्र का आप वो ना करिए। नहीं साहब, जब नौजवानी गुजर गई, हम लोग जवान हैं अब, तो कुछ तो जी उसके साथ होते हैं। तो हुजूर जी। वाला, आज माशाल्लाह आप सदाबहार शख्सियत हैं। आप बचपन की तस्वीरें भी आपकी जो है वो कम कयामत नहीं थी, एक से एक तस्वीरें बचपन की देखी। बचपन का कुछ बताएं मुझे साहब। देखिए, बचपन में हम क्योंकि अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे, तो सबके दुलारे भी थे। और हम ये समझ लिए कि अपने वालिद वालिदा के बीच में हम सोते थे। और ये सिलसिला, हमारी शादी हो गई थी, और शादी होने के बाद दोपहर के वक्त ये होता था कि हम लोग सब लोग अपने वालिदैन के पास ही जाके वहीं, उनका हॉल बहुत बड़ा, जो उनका बेडरूम था वो बहुत बड़ा हॉल है, अभी भी है। तो उनका, तो सब लोग वहां पर, उनका जो छपरखट था वो तो था ही, उसके अलावा चौके तख्त के बिछे हुए थे। तो हम लोग सब भाई और उनके बच्चे और सब लोग सब वहां पर साथ में ही, गर्मी में दोपहर में साथ में वहीं पर सब लोग साथ में लेटते थे। लेकिन हम जो थे अपने वही बचपने की रवायत को कायम रखते हुए उन दोनों के बीच ही में लेटते थे। ये मतलब ये एक माँ बाप की जो एक मोहब्बत होती है, तो हम बीच में लेटते, तो मेरे दोनों हाथ ऐसे वालदा का एक उस पर जानू पर, मतलब इस पर कंधे के ऊपर जो था वो सर होता था, एक पर वालिद का, या फिर उन दोनों के किसी न किसी के कंधे पर हमारा सर होता था। तो ये मोहब्बतें होती थी, और मतलब बच्चे हो गए थे तब भी ये होता था। और बचपने में हमारे दादा साहब जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो बहुत ही सख्त थे। तो वो डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करके रखते थे। तो मतलब उनकी ये थी कि एक आवाज़ जो थी उसमें हम लोग बिल्कुल उनके सामने ही होते थे। कहीं से उनकी सिर्फ आवाज़ आ जाए, तो हम लोगों की तरबियत जो हुई है वो ऐसी है कि मतलब डिसिप्लिन का बहुत ध्यान रखा गया है। ये समझ लिए कि हम लोग अपने, जो हम लोग घर की जो मुगलानियाँ होती थी या जो नौकर होते थे, उन लोगों की भी इज्जत करते थे।
और घर के बाहर हम लोगों को बगैर इजाजत निकलने की मतलब इजाजत ही नहीं थी, हम लोग निकल ही नहीं सकते थे। तो जो गेट था हम लोगों का, तो कभी कभी ये होता था कि चुपके से जाते गेट के बाहर पैर रख के अंदर आ जाता कि जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो इस तरह की तरबियत जो थी वो हम लोगों की हुई है। तो बहुत ही डिसिप्लिन वे में हम लोग को रखा गया। और वही है कि सब मोहब्बतें जो हैं भाई बहनों में और सब में आपस में, वो आज भी कायम है, बरकरार हैं। दादा हुजूर तो ना होंगे, अब वालिद साहब भी मेरे ख्याल में नहीं, मगर नाम इनका बताइए, दोस्तों को पता चले। हमारे जो हमारे बजान थे उनका सैयद अख्तर नवाब, हम्म, और हमारे वालिद साहब का नवाब मीर अब्दुल्ला अच्छा उनका जी। और हमारा मसूद अब्दुल्ला है। वैसे यूं हमारा नाम जो है सैयद बाकर रिजवी है। हम अच्छा। लोग रिजवी हैं हाँ। और सैयद हैं, हमारा सैयद बाकर रिजवी है। लेकिन क्योंकि हमारे वालिद साहब का मीर मीर जो है वो सैयद को कहते हैं, तो हम्म मीर अब्दुल्ला रिजवी वो थे। तो वो अब्दुल्ला जो, तो उनका नाम जो था, जैसे मीर जो है वो तो सैयद हो गया, और अब्दुल्ला उनका नाम था, वो हम लोगों का सरनेम स्कूल में लिख दिया गया। तो वो अब इस तरह से मसूद अब्दुल्ला हो गए। वरना हमारा यूं नाम जो है, जो कुरान शरीफ से जैसे नाम निकाले जाते हैं तो बाकर निकला, और सैयद बाकर रिजवी जो है वैसे हमारा यूं नाम है। यूं स्कूल ऑफिशियल नेम जो है वो मसूद अब्दुल्ला हो गया। वाह वाह वाह। ऐसा वली इमरान भाई हमारे दोस्त हैं, दोहा कतर से देख रहे हैं, जी और आपको आदाब कह रहे हैं। एहसान ताबिश भाई गया बिहार से जी। देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। और मेरा आसिया कबीर हमारी अली की साथी हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर साइकेट्रिस्ट हैं ये, और ये जी जनाब न्यूयॉर्क से देख रही हैं। आपको पता है मैं जी माहिर नफ्सियात लोगों से बड़ी दोस्ती रखता हूँ, पता नहीं जी किस जी। जरूरत पड़ जाए। कई एपिसोड हमने देखे हैं आपके। हाँ हाँ हाँ। ये आसिया बहुत एक्टिव है, न्यूयॉर्क में बहुत काम कर रही हैं। जी जी और बिट्टू जी सिंह हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, थिएटर का, नौटंकी का दोस्त जी है, और ये जी जी। न्यूयॉर्क से देख रहे हैं और कह रहे हैं लवली टू हियर एनेक्डोट योर एनेक्डोट्स। तो अच्छे अच्छे दोस्त आ गए हैं, सब जरूर लिखें भाई कि आप कहाँ से जी देख रहे हैं। कुछ बदनाम लोग हैं, मुझे याद है कि वो बिट्टू सिंह क्योंकि न्यूयॉर्क वाला है इसलिए मैं बता दिया, मगर जी और लोग जरा बताया करें खास तौर पे कि कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। जी और इसी तरह जैसे जैसे आएंगे साथ ही मैं आपको बताता रहूंगा। तो जी जी हुजूर, आपने बचपन का लखनऊ तो बता दिया कि स्ट्रिक्ट थे वालिदैन और माहौल ऐसा जी। था। आज का लखनऊ और आपके बचपन का लखनऊ, क्या तब्दीलियां हुई? देखिए, सबसे बड़ी तब्दीली जो आई है हमारे बचपन के लखनऊ और आज के लखनऊ में, कि जबान का बहुत फर्क आ गया है। हाय हाय। हम्म और जो जबान हम लोगों के कानों ने सुनी है, हम्म वो आज वो जबान ही नहीं सुनने को मिलती है। हम्म अब तो यह है कि मतलब बस क्या बताएं आपसे कि अगर घर से बाहर निकल जाएं और तो बस जो जबान सुनने को मिलती है बस वो शर्म आती है। तबीयत लेकिन में दर्द है। अभी हम्म अभी भी ये है कि लखनऊ के कुछ इलाकों में, कुछ पॉकेट्स में, या कुछ जैसे हम कहते हैं जो असल लखनऊ है या पुराना पुराना लखनऊ लखनऊ, है, पुराना अभी लखनऊ। भी आपको जो वो तहजीब, वो जबान अभी भी आपको मिल जाएगी। चाहे वो कोई मुलाजिम हो या चाहे वो रिक्शे वाला हो, आज भी पुराने लखनऊ में आपको वो जबान मिलेगी, वो तहजीब भी मिलेगी। और वो अपनापन, वो भाईचारा जो आज भी पुराने लखनऊ में मिलेगा। लेकिन जो नए शहर बसा है, और क्योंकि बाहर से काफी लोग आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग जो है अपना कल्चर लेके आए हैं। तो उसकी वजह से ये हुआ कि वो हम लोगों का जो कल्चर है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, और हम्म, उसमें वो बात रही नहीं है। लेकिन हम लोगों की कोशिश यही है कि कम से कम जो बचा हुआ है वो ही उतना बचा रहे, और उसको किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएं, इम्प्रूव करें। तो ये अपनी कोशिश रहती है, और इस तरह के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुख्तलिफ तरीक़ों से हम लोग कोशिश करते रहते हैं। और अब बाकी तो ये है कि हम लोग की मतलब ये कहते हैं इस चीज़ को कि जो भी लखनऊ में है कम से कम वो लखनऊ को अपना समझे, और साथ ही साथ जो यहाँ की ज़बान है उसमें जो शीरीनी है, जो मिठास है, वो दूसरी ज़बानों में नहीं है। तो कम से कम लखनऊ को अपना समझे। अब आप लखनऊ में रहते हैं तो यहाँ के आप बाशिंदे हैं, तो लखनऊ को लखनऊ कितना समझें, अपने दूसरे शहरों की तरह ना समझें। सही है, बिल्कुल सही होना चाहिए। तो सबसे इसके बड़ा बाद फर्क जो है वो जबान का आया है। और फिर यह कि खाने पीने का भी थोड़ा सा फर्क हुआ है। लेकिन फिर से अब जो है रिवाइवल जो है वो पुराने खानों की तरफ लोगों का शौक फिर से हुआ है। इसी तरह से लिबास, लिबास में आप ये देखिए कि पहले जो लिबास पहनते थे, बीच में उसमें चेंजेस आए। अब शादी ब्याह में लोग जो थे वो सूट पहनने लगे,
वरना पहले शेरवानियाँ चलती थी, कुर्ते पैजामे चलते थे, ये सब होता था। लेकिन हम लोग आज भी उन रवायात को कायम रखे हुए हैं, और इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं या मौके होते हैं उस पर हम लोग अपने वही रवायती कॉस्ट्यूम जो हैं या जो ड्रेस होती है वो पहनते हैं। लेकिन आप देखिए कि बीच में इस तरह के सूट और ये सब चलने लगे थे, लेकिन आज फिर वही शेरवानियाँ जो है शादी ब्याह में आ गई हैं, फिर वही इस तरह का कल्चर जो है आ गया है। तो ये तब्दीलियाँ जो है हो रही हैं, अच्छी बात। तो ये एक अच्छा मूवमेंट है, अच्छा मूव है। हमारे दोस्त सैयद आसिम रऊफ भाई गोरखपुर से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। और जी मोहम्मद आदाब। सालिहीन हमारे दोस्त हैं, फिक्शन लिखते हैं, मिजाह लिखते हैं, कोलकाता से देख रहे हैं और आपको जी आदाब कह रहे हैं। और जनाब जैसे जैसे तबस्सुम उस्मान हमारी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं और हमारी स्टूडेंट भी हैं थिएटर की, और ये जी जनाब मॉरिशस से देख रही हैं और जी। अ, सोच रही हैं अभी क्या आदाब करें या सलाम करें। देखिए, और आदाब और सलाम जो है इसका एक फर्क आपको बताएं। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बात होगी, इसको अभी ना जी छोड़िए जी समझे साहब, जी ये बहुत ही मजे का है, सॉरी टू इंटरप्ट। और एक बात ये है कि लखनऊ में वजीफा खार और वसीकादार और ये इसका सिलसिला जी भी खूब है, सुना आप भी जी वसीकादार हैं। हाँ, जी। तो हम कुछ लोगों इसका को बताएं। देखिए, वसीक़ा जो है यहाँ पर कई तरह के हैं, और इसमें हम लोगों को जो वसीक़ा मिलता है, क्योंकि हम किंग मोहम्मद अली शाह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका वसीक़ा जो है किंग मोहम्मद अली शाह का, वो हम लोगों की फैमिली में आया है, वो आज भी हम लोगों को मिलता है। और ये समझ लिए कि वसीक़ा जो होता है वो एक ऑनर की बात होती है। आजकल लोग इतना कमा रहे हैं, तो वसीक़े जो हैं बहुत से लोगों ने बेच दिए, या बटते बटते जो है वो यहाँ तक कि कुछ लोगों के पास तो एक एक दो दो रुपए का वसीक़ा रह गया। लेकिन सिर्फ ये है कि एक ऑनर वाली बात होती है कि हाँ, हम उस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये समझ लीजिए, जब वसीक़ा लेने जाते हैं तो बहुत से लोग जो है कई कई साल का इकट्ठा वसीक़ा लेते हैं, तो इतनी टिप दे देते वसीक़े से ज़्यादा, तो वहाँ पर जाकर टिप दे देते हैं। या जिस वक्त वसीक़ा लेने के लिए जाते तो पहले तो एक ये होता था कि वहाँ पर एक मेला लगता था, अच्छा और जैसे इसका आप कहते हैं गर्मियों में जैसे फालसे के शरबत, वहाँ पर जाड़ों में कश्मीरी चाय है, मतलब खौंचे वाले, और तरह तरह के, मतलब एक जैसे मेला होता था, जो वो टाइम होता था, कुछ 10 दिन में वसीक़ा मिलता है, तो वो एक टाइम होता था, तो उसमें वहाँ पर वो सब बाजार जैसे लग जाती थी और लोग इंतजार करते थे। तो पता वाह। ही चलता था कि वो नवाब साहब या बेगम साहब जो हैं वो तशरीफ ला रहे हैं। वो कभी टमटम से, पहले तो ये सब यही सब सवारियां होती थी, टमटम से आ रहे हैं या फिनस से आ रहे हैं ये सब, या फिर रिक्शों पर अगर आती थी, रिक्शों पर जो लेडीज होती थी वो पर्दे बंधे हुए होते थे, भाई पर्दा नशी औरतें होती तो पर्दे बंधे हुए होते थे। और कभी कभी तो ये होता था कि वो लोग वसीक़ा ऑफिस जो है यहाँ पर पिक्चर गैलरी यहाँ पर है वसीक़ा ऑफिस, तो जीने बहुत हैं, तो कई बार ऐसा होता था कि जो उनका कंसर्न क्लर्क होते थे वो वहां से जो फाइल होती थी साइन कराने के लिए नीचे ही ले आते, तो वहीं पर वसीक़ा दे देते थे। ये नहीं कि उनको जहमत होगी ऊपर जाने के लिए, या कोई अलील है इस तरह से। तो इस तरह के तो मतलब लोगों को इंतजार रहता था, और लोग वहां पर खड़े रहते थे कि अब वो आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ टिप मिलेगी। तो ये सब होता था, तो लोग अपना वसीक़ा वहीं पर लुटा के फिर ऐसे खाली हाथ चले जाते थे। वाह, मगर ये लखनऊ में ये कहाँ है, ये मैंने सुना बहुत है, वो जगह कौन ये सी है। वसीक़ा ऑफिस जो है हम्म। ये हुसैनाबाद हेरिटेज जोन, हमारे घर के नजदीकी पिक्चर गैलरी जहाँ पर है, हाँ घंटा हाँ घर के पास, तालाब के पास, हाँ हाँ। वहीं पर वसीक़ा ऑफिस है। और बीच में एक सुनने में ये आया था कि गोमती नगर चला जाएगा, तो हम्म, हम लोग ने वही कहा कि भाई ऐसा है कि जो लोग हैं वसीक़ेदार हैं वो ज्यादातर पुराने लखनऊ के हैं। अब हाँ। आप जो है, जैसे उर्दू अकेडमी को उन्होंने गोमती नगर भेज दिया, हम्म। पहले कैसरबाग में थी, अब उर्दू अकेडमी गोमती नगर चली गई। तो इसी तरह से वसीक़ा ऑफिस का भी ये हो रहा था कि गोमती नगर चलिए, तो हम लोग ने यही कहा कि भाई वसीक़ेदार जो है सब यहाँ पर हैं। अब जाहिर सी बात है, माशी हालात सबके सही नहीं, अब यहाँ से गोमती नगर जाने के लिए सवारी जो है वो कैसे नहीं। जाएंगे, क्या होगा, हम्म, तो बेहतर यही है कि यहीं रखे। तो फिलहाल अभी तो यहीं है, पिक्चर गैलरी में है यहाँ पर हुसैनाबाद में। अच्छा। मगर ये जो स्टाइपेंड या वसीक़ा जो है, जी, तो ये यानी इसको हैंडल कौन कर रहा है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है यानी वो देख रही है ये कौन। जो हुसैनाबाद ट्रस्ट है, अच्छा, वो ये ट्रस्ट देख। हुसैनाबाद ट्रस्ट है, वो तो देख ही रहा है। उसके अलावा जो मतलब गवर्नमेंट है, जो हम्म, मतलब डीएम एक तरह से वो इंचार्ज फिलहाल है, क्योंकि हम लोग का जो पूरा ट्रस्ट है, हम्म, तो काफी अरसे से इसमें इलेक्शंस नहीं हुए हैं।
तो अभी फिलहाल जो केयरटेकर है वो डीएम है, पहले कमिश्नर होते थे, अब वो फिलहाल डीएम है। अब वो क्या मंशा है कि इलेक्शंस अभी नहीं हो पा रहे हैं, पर हम लोगों की कोशिश है कि जल्दी से इलेक्शन हो, क्योंकि उसमें मुतवल्ली जो है वो भी खानदान के ही होते हैं। तो फिलहाल इलेक्शन, लेकिन ये है कि यही लोग जो हैं उसको देख रहे हैं। और ये पैसा जो है वो तो गवर्नमेंट में वहाँ एक तरह से रिजर्व बैंक में जमा ही है, उसी से जो है इंटरेस्ट जो आता है उससे वजीफा सबको मिलता है। अच्छा, अब हमारे रऊफ भाई सैयद आसिम रऊफ पूछ रहे हैं कि एक सवाल मेरा है कि वसीका और प्राइवी पर्स में क्या फर्क है? देखिए, वसीका जो है, प्रिवी पर्स जो होता था वो तो गवर्नमेंट की तरफ से होता था उस दौर में। लेकिन वसीका जो है ये नवाब ने वो अपनी फैमिली के लिए जो था वो उन्होंने किया था। कि जैसे कि मोहम्मद अली शाह हैं, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए एक पैसा जमा कर दिया था। उस जमाने में जब ब्रिटिशर्स थे तो वहाँ पैसा जमा कर दिया था, और वो पैसा जो है वो उसका इंटरेस्ट जो, अब वो जाहिर सी बात है कि रिजर्व बैंक में है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो चला आ रहा है। और वो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके जिसके हिस्से में जितना आया है वो उस हिसाब से मिलता है। इसके अलावा और भी कई तरह के वसीक़े थे। फिर उन्होंने अपने एक हज्जाम थे उनका भी एक वसीक़ा किया था, तो वो उनके जो हज्जाम की जो फैमिली है वो उनको वसीक़ा मिलता है। तो इस तरह के बहुत तरह के वसीक़े हैं, लेकिन हम लोग का जो वसीक़ा है वो किंग मोहम्मद अली शाह का अपना ही फैमिली का वसीक़ा है। वाहिद अली शाह की लाइनेज उनकी फैमिली को भी वसीका या वजीफा मिलता है? हाँ, उनकी फैमिली को देखिए, नवाब वाहिद अली शाह जो थे वो मटिया बुर्ज चले गए थे, तो काफ़ी उनकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो तो वहीं पर कोलकाता में हैं। और कुछ उनके रिश्तेदार जो हैं यहाँ लखनऊ में भी हैं, लेकिन मेनली उनके जो ख़ानदान के लोग हैं वो कलकत्ते में हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जब ब्रांचेस होती जाती हैं, अब जैसे हम लोग किंग मोहम्मद अली शाह की ब्रांच से हैं, कि उनके बेटे किंग अमजद अली शाह, कि उनके बेटे नवाब वाहिद अली शाह, लेकिन कहीं ना कहीं जो है रिश्तेदार तो हुए ही। जैसे हमारे बच्चे जो हैं, हमारे भाई के बच्चे, या फिर उनकी आगे की जनरेशन होंगी, तो वो रिश्तेदार तो एक दूसरे से कहलाएंगे, चाहे वो डायरेक्ट उनके वो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन तो वो होएगा। तो ज्यादातर कलकत्ते में है नवाब वाहिद अली आपके शाह के। बाद, हाँ, अल्लाह रखे आपको, आपके बाद ये बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा ये जी सिलसिला? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बाद जो है, जो हमारा शेयर है वो, हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो वो इस्लामिक लॉ के हिसाब से 1:2 का रेशियो के हिसाब से 2 हिस्से हमारे, जैसे 4 हिस्से हमारे हिस्से के 4 हिस्से होंगे, तो उसमें 2 हिस्से हमारे बेटे को मिलेंगे और एक हिस्सा हमारी बेटी को मिलेगा। इसी तरह से हमारी जो बेगम साहिबा है उनका अपना वसीक़ा है। वाह। वो जी, वो नवाब आगा मीर साहब के ख़ानदान की हैं, जो प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट रिजीम्स में थे, तो वो उनका अपना अलग वसीक़ा है। तो इस तरह से मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने वसीक़े जो हैं वो कर रखे थे, तो उस तरह से उनको वसीक़ा वो मिलता है। तो ये बड़ा जबरदस्त सिलसिला है, बहुत अच्छा है। मगर ये ख्याल ना आया आप लोगों को कि साहब वसीक़े में ये भी लिखवा लें कि यार हमारे दोस्तों के लिए भी कुछ होना चाहिए? वो ये हो सकता है कि वो जो हमारा हिस्सा है उसमें हम अपने दोस्तों के लिए लिख देंगे कि हमारे दोस्त। अच्छा अच्छा, चलिए इस बार लखनऊ आते हैं तो इस पे बात करेंगे। जी देखिए, लखनऊ से हमारे करम फरमा, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बुजुर्ग दोस्त सैयद अफसर हुसैन भाई, जी, मसरूफ आदाब। तरीन जर्नलिस्ट, समझे साहब। वो हमारे बड़े भाई कितना है। हाँ, बड़े भाई हैं, हमारे भी बड़े भाई हैं। हमारे लखनऊ से आदाब कह रहे हैं। बहुत ये जनाब, मेरी खुशकिस्मती आपकी, यानी मुबारक कदम। अफसर भाई मसरूफ तरीन आदमी, रात के 9 बजे इस वक्त ये मसरूफ रहते हैं अपने अखबार के मामले में। देखिए मगर, बहुत मोहब्बत करते हैं और हम भी उनसे बड़ी अकीदत रखते हाँ, हैं, वो तो हमारे बड़े ये भाई हैं। आगे हैं प्रोग्राम में, देखिए। और देख रहे हैं आपका प्रोग्राम। तो हुजूर, लखनऊ अदब आदाब का गहवारा है, मगर जब जब मैं जाता हूँ अब, तो ये अदबी महफिल भी जो है बड़ी महदूद हो चुकी है। जैसे आपने बताया, खास टॉप पॉकेट्स हैं वहाँ हो रहे हैं। आदाब का सिलसिला भी कम हो गया, बल्कि हैदराबाद में जब मैं प्रोग्राम के लिए जाता हूँ, ये है आदाब का सिलसिला हैदराबादियों में है, टोरंटो में जी भी है। मिलते हैं तो जी उनका आदाब बड़ा खतरनाक होता है, कि बहुत जोरदार वो आदाब जी। करते हैं। मगर लखनऊ वाली थोड़ी सी नफासत मुझे कम नज़ाकत और लगती है। नफासत। हाँ, कम है। जी। मगर वो कर रहे हैं आदाब हैदराबादी। मगर आप लखनऊ में इसका सिलसिला कम हो रहा है बहुत। तो ये आदाब का जो मामला है, ये दोस्तों को इसकी तफसील नहीं पता। तो ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ आदाब का मामला? ये आदाब जो है ये नवाब वाजिद अली शाह की देन है।
अच्छा। नवाब वाजिद अली शाह ने आदाब की इजाद की या शुरुआत की। हम्म, असल में अगर आप सलाम अलैकुम करते हैं तो ये समझ में आता है कि आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किस हम्म, रिलीजन हाँ, ताल्लुक़ रखते हैं। आप नमस्कार करते हैं या राधे राधे करते हैं या इस तरह से कुछ करते हैं तो समझ में आता है कि यू बिलोंग टू सर्टेन रिलीजन। हम्म, लेकिन नवाब वाजिद अली शाह ने मजहब को अलग किया और अदब से जोड़ा। तो बहुत। मतलब टू पे रिस्पेक्ट, तो उन्होंने आदाब का, अच्छा उसमें भी यह है कि आदाब जो है उसका एक तरीका है। ये नहीं कि आपने बस यूं करके हाथ, वो भी आप किस नज़ाकत किस नफासत से करते हैं। तो आप जो है हल्का से झुकेंगे, आपकी नज़र जो है हल्की सी नीची होगी, आग जो है हल्की सी आपकी ऊपर होगी, कि ये भी नहीं कि आपने बिल्कुल दीदे जो है आपके यूं सामने खुले हुए, तो हल्की सी आग खुली हुई है और मुस्कुराहट चेहरे पर होगी, लबों पर मुस्कुराहट होगी, फिर आप हल्के से आदाब करेंगे। तो ये एक तरीका भी है आदाब करने का। वरना तो यह है कि आजकल तो जैसे लगता है कि लोग पत्थर मार रहे हैं, सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम, मतलब हाँ, इस बहुत। तरह से, या आदाब हाँ, सर। तो हाँ, ये एक तरीका जो है, तो ये तरीका लखनऊ का नहीं है। हम्म, लखनऊ में नज़ाकत और नफासत जो है उसके हिसाब से जो है आदाब होता है। और नवाब वाजिद अली शाह ने इसी के साथ साथ अंगरखा जो है उसकी भी इजाद की, और दुपल्ली टोपी जो हम जैसे ये पहने हुए हैं। तो अगर एक शख्स जो है, एक इंसान जो है वो अंगरखा पहन ले और दुपल्ली टोपी लगा के आदाब करे, तो ये आप तमीज़ नहीं कर पाइएगा कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है। बिल्कुल। ये लखनऊ की ज़बान और लखनऊ की जो तहजीब है, वो उसकी ये खूबी है। तब कंपनी बहादुर के साथ कुछ अपनों ने भी वाजिद अली शाह को खूब खूब बदनाम किया। कुछ अख्तर जी, पिया के बारे में भी बताइए दोस्तों को। देखिए नवाब वाजिद अली शाह के बारे में जितना बयान किया जाए उतना कम है। हम्म, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि वो बहुत ही सेकुलर थे, बहुत ही काबिल इंसान थे। और जो लखनऊ की तहजीब, जो गंगा जमनी तहजीब है, वो एक तरह से वो उसके वो गहवारा थे। उन्होंने जो जब यहाँ से तशरीफ़ ले जा रहे थे, लखनऊ से मटिया बुर्ज कलकत्ते जब तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो वो 15 दिन काशी नरेश के मेहमान रहे। और वहाँ रह के उन्होंने गंगा आरती की शुरुआत की, जो वहाँ पर घाट हैं, गंगा आरती की शुरुआत की। उसके अलावा वहाँ के ऊपर उन्होंने शहनाई का ट्रेडिशन जो था वो शुरू किया। तो ये बहुत ही समझ लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यकजहती के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। उसके अलावा फिर यहाँ के ऊपर रामलीला की जो मैदान है, अगर उन्होंने मान लिए इमामबाड़ा बनवाया या मस्जिद बनवाई या और इस तरह के अपने मजहब के सिलसिले से कुछ किया, तो उन्होंने दूसरे मजहब के लिए भी कुछ किया। यहाँ पर रामलीला के लिए उन्होंने जगह दी। और वो जिस वक्त तशरीफ ले जा रहे थे, तो मतलब इतनी मायूसी के साथ, तो उनका एक शेर है, वो फरमाया उन्होंने कि दरो दीवार को हसरत से नजर करता हूँ, दरो दीवार पर हसरत से नजर करता हूँ, खुश कुछ रहो तो। अहले, हम तो सफर करता हूँ। तो ये चीज थी। तो नवाब वाजिद अली शाह लिटरेरी भी बहुत थे, 105 किताबें उन्होंने खुद लिखी। ये उनमें इतनी खूबी थी। और जिस वक्त उनको अपना कमांडर चुनना था अपनी फौज का, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि जिसकी फज्र की नमाज जो है वो क़ज़ा नहीं हुई होगी, उसको हम अपना कमांडर बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि से एक बड़े सब जो थे उन्होंने हाथ नीचे कर दिए, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी की नमाज जो क़ज़ा हो गई थी। इन्होंने खाने काबा की तरफ हाथ करके कहा कि जब से हमने होश संभाला है तब से हमारी नमाज क़ज़ा नहीं हुई है। तो उनको जो कैरेक्टर असैसिनेशन अंग्रेज़ों ने किया, वो यही कि वो बहुत ही बदकार थे, शराब पीते थे, अय्याश थे, इतनी बीवियाँ थी, ये सब बिल्कुल झूठ। क्योंकि मुगल्स ने हिंदुस्तान को 12 सूबों में तकसीम कर दिया था और 11 सूबे जो थे उनको कैप्चर कर लिया था। और अवध ही ऐसा जरखेज सूबा था या इतना खुशहाल था कि अवध को वो किसी तरह से कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू किया, उनको बदनाम करना शुरू किया, इस तरह की बातें फैला के। वरना वो इतने काबिल इंसान, और उनका जैसे हम नवाब वाजिद शाह का कैरेक्टर करते हैं और प्ले जो है हमारा है, उसमें उनकी ही बात जो थी, उसका एक डायलॉग है कि हम सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, हिंदुओं के भी बादशाह हैं, ये दोनों कौमें हमारी दोनों आंखें हैं। तो ये था उनका जज्बा कि वो हर कौम को एक नज़र से देखते थे। ये नहीं है कि वो इसको अलग नज़र से और उसको अलग नज़र से। तो ये नवाब वाजिद अली शाह की खूबी है। और फिर जाहिर सी बात है कि उन्होंने बहुत अच्छे किताबें लिखी हैं। उसके अलावा जैसे उनका वो है बाबुल मोरा नैया छूटो जाए, ये उन्हीं का कहा हुआ है।
और ए कुल के मददगार मदद करने को आओ, ये उन्हीं का कहा हुआ है जो नौहा है। तो इस तरह के उन्होंने बहुत से नौहे कहे हैं, बहुत से गीत लिखे हैं, और मतलब बहुत ही काबिल इंसान थे। उनके लिए बहुत ही गलत सलत सब फैलाया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अंग्रेजों की साजिश थी। आप कोलकाता से जहांगीर काजमी हैं भाई, हमारे बड़े अच्छे पुराने दोस्त हैं जी और जर्नलिस्ट हैं, और आज पहली बार आपके मुबारक कदम के जहांगीर काजमी भाई आए हैं ये चेक करने के आपको वसीका मिल रहा है या नहीं। जैसा जहांगीर काजमी बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, इन दिनों कलकत्ते में हैं, और अभी झरोके पे हैं। अभी उन्होंने बताया नहीं कि मैं आ चुका हूं, मगर मैं देख रहा हूँ कि वो आ चुके हैं। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर। तो वो जनाब पता है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ हाँ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हाँ हाँ, समझे भाई। तो ये अभी आपने ड्रामे का जिक्र 2 बार किया, ये थिएटर का शौक कब और कैसे शुरू हो गया? आप तो बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी। नहीं, स्कूल में हम थिएटर करते थे, मतलब जो स्कूल में जो प्लेज वगैरह होते थे उसमें हम किया करते थे। उसके बाद ये हुआ, और हम वहाँ स्कूल के क्वायर में भी थे, जो असेंबली होती थी ये सब होता था, जो स्कूल के क्वायर वगैरह में भी थे, थोड़ा सा गुनगुना लेते थे। फिर हम कॉलेज में आए। हमारी जो मतलब हमने पढ़ाई की शुरुआत जो हुई है हमारी कॉल्वेंट तालुकदास कॉलेज से हुई है, और हमने हाई स्कूल वहाँ तक किया, वहाँ से किया। और उसके बाद हमें क्योंकि कॉमर्स लेना थी, तो फिर हम लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज आ गए। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से हमने इंटरमीडिएट किया कॉमर्स से, उसके बाद बीकॉम किया। और वहाँ भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी इंसा करके, तो कॉलेज की वो, तो उसके हमको जो था रिप्रेजेंटेटिव, कॉमर्स रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। तो ये दिलचस्पी जो थी धीरे धीरे बढ़ती गई। और फिर हम जब ग्रेजुएशन में आए तो यहाँ पर हम कॉलेज में जो भी प्रोग्राम्स होते तो हमें जिम्मेदारी दी जाती थी, या जैसे एनएसएस के कैंप्स हम लोग के होते थे, तो जो टीचर्स होते कहते तुम ऐसा है कि ये सब फड़वा उड़वा जो है इसको छोड़ो, तुम सारे कल्चरल प्रोग्राम जो उसको ऑर्गेनाइज करो। तो वो सारे प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते थे। फिर यहाँ पर एक कॉलेज है अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज, तो वहाँ पर एक फेस्टिवल होता है नजराना अवध। तो वहाँ हमने कॉलेज से जाना शुरू किया, 2 साल वहाँ से गए। अब ये हुआ कि अब 2 साल गए, अब हम लोग ने पास आउट कर लिया, अब कैसे जाएंगे? तो फिर हमने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई महफिल, जिसके हम प्रेसिडेंट हो गए थे। तो महफिल ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि उसके जरिए फिर हम लोग वहाँ जाएं। तो फिर उसके जरिए फिर ये हुआ कि यहाँ जो लखनऊ महोत्सव होता है, तो पहली बार लखनऊ महोत्सव में यूथ फेस्टिवल हम ही ने ऑर्गेनाइज किया। और करीब 10 साल हमने इस तरह से यूथ फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए। फिर धीरे धीरे थिएटर का शौक हुआ, 2005 से हम एक्टिवली थिएटर कर रहे हैं। और पहले तो एक्ट करते थे, अब हम डायरेक्ट भी करते हैं प्लेस, तो कुछ सालों से हम डायरेक्शन भी दे रहे हैं। हाँ, पिछले दिनों आपने एक साहिर पे बड़ा जिसकी तस्वीर भी थी, जी, और वो उसका कुछ बताएं जी। साहिर अली अभी खान। 6 नवंबर को एक हमारा प्ले हुआ है, वो अमृता के ऊपर। ये इन लोगों का साहिल लुधियानवी, अमृता प्रीतम और इमरोज, इनका लव ट्रायंगल था, अमृता का ख्वाब साहिल। उसमें एंकरिंग हम करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जिन साहब से एंकरिंग करा रहे थे, आखिर तक लास्ट मोमेंट तक जो ये हुआ कि उनका तलफ़ुज़ नहीं सही हो पा रहा था। और जाहिर सी बात है कि अगर तलफ़ुज़ ना सही हो तो फिर जब हम ही को मज़ा नहीं आ रहा है तो ऑडियंस को क्या मज़ा आएगा। तो फिर आखिर वक्त में बिल्कुल लास्ट डे पे ये डिसाइड किया गया कि एंकरिंग हम ही कर देते हैं। तो फिर एंकरिंग हमने की, डायरेक्शन तो दे ही रहे थे। इसी तरह से उसमें जो साहिर साहब के गाने हैं, तो वो गाने जो सिंगर्स थे वो गा रहे थे। तो उसमें ये कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो उसमें भी थोड़ा सा जो लय वय थी वो हमारे हिसाब से नहीं सही हो रही थी। तो हमने उनको वहीं पर रिहर्सल्स में गा के बताया कि भाई इस तरह से गाइए, जबकि हम कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं है या कोई हमने सीखा नहीं है, ना हमारे कोई रियाज है। तो जब हमने गाया तो सबने कहा कि तो इनसे बेहतर तो आप ही गा रहे हैं। तो फिर ये हुआ कि फिर वो भी स्टेज पर हमने गा दिया। तो ये, लेकिन 2 साल पहले, लास्ट ईयर बल्कि मई में, ये सुहेल अख्तर साहब हैं बॉम्बे के, सुहेल अख्तर वासी साहब, तो इन्होंने वो किया था एक प्ले साहिर के ऊपर। उसमें मेन सेंट्रल कैरेक्टर साहिर का हम ही ने किया था।
अच्छा। तो वो भी बहुत अच्छा हुआ था, ये भी बड़ा मकबूल हुआ है जो अभी हमने किया है, ये भी हुआ, वो भी बहुत अच्छा हुआ था। उसमें सेंट्रल कैरेक्टर हमीद साहिर का किया था। वो स्टोरी दूसरी थी, इसमें इनका लव ट्रायंगल लेके हमने किया था। उसमें ये था कि साहिर जो है अपनी कहानी बयां कर रहे हैं, तो वो उस तरह का था। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने कुछ ऐसे किरदार किए हैं जो कि आमतौर पर लोग मतलब तरसते हैं करने को, जैसे कि नवाब अली शाह का तो हमने किया ही है, फिर जनरल जेम्स ऊट्रम का जो रेजिडेंट थे यहाँ के उनका किया है, हजरत अमीर खुसरो का किया है, फिर हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी का किया है कैरेक्टर। अरे वाह। अटल पथ एक प्ले था, हमने अटल जी का किया है। फिर लालजी टंडन साहब जो यहाँ पर मिनिस्टर भी थे, और उसके अलावा वो गवर्नर बिहार के और मध्य प्रदेश के थे, तो उनकी लाइफ के ऊपर एक प्ले किया था, तो उसमें उनका हमने कैरेक्टर किया। फिर मुख्तलिफ, जैसे मैं उर्दू जो हमने एक प्ले किया था जो बॉम्बे में भी हमने नेहरू सेंटर में भी किया था, उसमें हमने 7 या 8 कैरेक्टर्स किए थे। मैंने देखा वो दिल्ली में, जी हाँ। जी, आपने दिल्ली में देखा था 7-8 कैरेक्टर्स के, उसमें हमने मीर अनीस का भी किया था, और मुख्तलिफ कैरेक्टर्स थे। और हर 4-5 मिनट 6 मिनट के बाद हमारा जो था उसमें डिफरेंट कैरेक्टर में हम आते थे। लेकिन हमें 2 चीज़ों में हम हमेशा ध्यान रखते हैं, एक तो अपने गेटअप पर, अपनी कॉस्ट्यूम पर, क्योंकि कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग हमारा एक शौक है। तो अपनी कॉस्ट्यूम्स हम खुद डिजाइन करते हैं, या जो भी कॉस्ट्यूम्स होती हैं। तो हमारी जो 6-7 कैरेक्टर्स थे, हमने विंग्स के ऊपर अपने वो सारे हमने सारी कॉस्ट्यूम्स रखी हुई थी, और मेकअप मैन को हमने वहीं विंग्स पर बुला लिया था। तो हर कैरेक्टर में हमारा समझ लिया कि मेकअप गेटअप भी चेंज होता था और कॉस्ट्यूम भी चेंज होती थी। देखा हमने, बहुत ये अच्छा। बड़ा चैलेंजिंग था। जी हाँ, आपने दिल्ली में आप तशरीफ लाए थे, जी हाँ, देखा। दिल्ली में आपने बहुत देखा था, बहुत अच्छा। तो मेरे अच्छा ख्याल से वहाँ साहब, था, जामिया में था। हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त और बहन जिद्दा से देख रही हैं, जी असना बदर साहिबा, जी कहाँ चली गई। और साथ साथ ही कौसर मजहरी भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और ये उर्दू के प्रोफेसर हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में मसरूफ हैं इन दिनों। माशाल्लाह बेटी की शादी हुई है पिछले दिनों, मुबारकबाद। और बिल्कुल। कौसर भाई भी आपको सलाम कह रहे हैं दिल्ली से। तो अच्छा जनाब, सैयद आसिम भाई फरमा रहे हैं कि आपने मेहमान की जवानी की तस्वीरें सिर्फ दिखाई हैं, और अभी जो है दाढ़ी सफेद हो गई, इसकी तस्वीर नहीं। आपने हजरत एल्बम ठीक से नहीं देखा, ये तस्वीर भी है, आप उसको देखिए लेकिन इस दाढ़ी उसमें। का भी राज है, जी इस हाँ। दाढ़ी का राज ये है कि जब हमने पिछले साल साहिर का कैरेक्टर किया था, तो जाहिर है साहिर के किरदार में तो मूछें भी नहीं थी, हमें मूछें भी मुंडवाना पड़ी थी। हमने 3 बार हमने मूछें मुंडवाई हैं, एक साहिर के कैरेक्टर में, एक अटल जी के कैरेक्टर में, एक लालजी टंडन जी के कैरेक्टर में। तो उस वक्त ये मूछें भी हमने मुंडवा दी थी। फिर ये मई का ज़माना था, 27 मई को पिछले साल ये हुआ था प्ले। फिर हमारे क्या कॉलेज में एग्जाम्स वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ, तो हमने सोचा कि अब दाढ़ी छोड़ दें। हमने कहा मेंटेन अपने को ना करें, वरना कॉलेज में तो ये था कि रोज शेव करके जाएं, तो हमने दाढ़ी छोड़ दी। इस बीच एक फिल्म क्रू जो था वो हमारे घर पर शूटिंग के लिए वो रेकी करने आए लोकेशन के लिए। तो जब वो आए तो उनसे बातचीत हुई, ये वेब सीरीज थी मून वॉक, तो ये अभी रिलीज होने वाली है। तो उन्होंने जब हमें देखा और उन्हें ये मालूम हुआ कि हम थिएटर करते रहते हैं, तो वो कहने लगे कि ऐसा है कि हम आपसे करेक्टर करवाना चाहते हैं, तो ये दाढ़ी लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है, आप दाढ़ी ना मुंडाइएगा। तो हमने कहा ठीक है। कहने कि ये अक्टूबर में होगी, तो खैर हमने कहा ठीक है। तो खैर वो दाढ़ी नहीं मुंडवाई। फिर जब वो हो गया, फिर हमने सोचा कि अब मुंडवा लें। फिर इसी तरह से एक दूसरा कैरेक्टर मिल गया। इस तरह से 3-4 फिल्में जो हैं वो इसी दाढ़ी में, वो दाढ़ी मुंडी नहीं पा रही है। और हमारी बहनें जो हैं वो पीछे पड़ी हुई हैं, कहेंगे तुम्हारे चक्कर में हम लोग की उम्र जो है ज्यादा हुई जा रही है। सब लोग, कि तुम इतने बूढ़े दिखते हो, कल तुम्हारी उम्र जो है वो हमसे माशाल्लाह सब लोग जो हैं 12-12 13-13 साल, कोई 15 साल, कोई 18 साल, सब हमसे बड़े हैं। कहेंगे जब तुम इतने बूढ़े हो गए तो हम लोग की उम्र जो है सामने आ जाएगी, तो सबसे पहले तुम अपनी दाढ़ी मुंडाओ। उनसे कहिए भाई हम तो थिएटर के लोग हैं, हमारा मेकअप परमानेंट हो गया अब। जी साहब। तो फिल्म की बात कर रहे हैं आप, तो ड्रामों के साथ साथ फिल्म का सिलसिला भी शुरू हुआ। ये फिल्म में कैसे मसरूफ हो गए आप, इसकी क्या कहानी। असल में फिल्म का सिलसिला ये हुआ कि जब हम स्टूडेंट थे, लखनऊ में कभी कभी शूटिंग्स हुआ करती थी। तो माशाल्लाह ये सामान वगैरह प्रॉप्स जो है ये हम लोग के पास हैं ही, जो घर में सजी हुई हैं सब। तो जब यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग होती थी,
तो वो लोग आते थे हमारे वालिद साहब के पास, कहते थे कि नवाब साहब ये सामान चाहिए हमें सजाने के लिए, ये हमें दे दिए। तो अच्छा किसी ना किसी ताल्लुक से आते थे, कोई ना कोई लिंक होता था साथ में, किसी ना किसी के आते थे तो पापा दे देते थे उनको। तो जब वो वापस करते थे तो शुक्रिया अदा कर देते थे, या भी कभी कभी ये होता था कि चीज़ डैमेज हो जाती थी या खो जाती थी तो सॉरी कह देते थे, पापा चुप हो जाते थे। तो हमने अपने वालिद साहब से कहा कि ये लोग हमारे सामान से कमाते हैं और या तो शुक्रिया अदा कर देते हैं और फिर डैमेज हो जाती है या खो जाती है तो माफ़ करिए या शुक्रिया वो सॉरी कह के जो है चले जाते हैं, तो इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा है। तो कहने लगे कि नहीं कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने कहा क्यों ना हम लोग इसका किराया लें। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा कि हम क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट हम बीकॉम कर रहे थे उस ज़माने में, तो वो बिजनेस माइंडेड तो वो था ही सिलसिला। तो हमने कहा क्यों ना हम लोग रेंट लें। तो वो कहने लगे कि मैं तो कह भी नहीं पाऊंगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो हमने कहा कि आप ना कहिए, हम तो स्टूडेंट हैं, कोई आएगा तो हम कहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो खैर फिर ये सिलसिला यूँ हुआ कि जब वो एक फिल्म बन रही थी तो वो लगाए, तो हमने कहा कि हम लोग रेंट चार्ज करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तब से ये सिलसिला हुआ। अब जब वो यहाँ पर शूटिंग करने लगे लखनऊ में या हमारे घर के ऊपर, तो उन्हें जब ये मालूम हुआ कि हम थिएटर करते हैं या कुछ है या कुछ पर्सनालिटी के हिसाब से उनको रोल सूट करता होगा हमें हमारे हिसाब से, तो उन लोग ने हमें ऑफर करना शुरू किया। तो इस तरह से लखनऊ में अक्सर ये होता है कि जो फिल्म शूट होती है अगर हमारे पास वक्त होता है तो हम कर लेते हैं। इसी तरह से जैसे जब यहाँ पर डेढ़ इश्किया शूट हो रही थी तो हम जब बॉम्बे हम गए थे, मैं उर्दू हूँ करने नेहरू सेंटर में, तो गुलजार साहब इन लोग ने वहाँ के ऊपर देखी थी, हमारा ये देखा था प्ले। तो जब विशाल भारद्वाज साहब यहाँ शूट करने आए तो वहाँ से एक रिकमेंडेशन आई कि एक मसूद अब्दुल्ला साहब लखनऊ में हैं तो उनसे भी आप किरदार कोई सा करवा सकते हैं। तो ये एक रिकमेंडेशन आई। तो खैर हमें कई बार अप्रोच किया गया। इत्तेफाक से उस ज़माने में हमारे एमकॉम के क्लासेस चले तो हमें कोर्स कंप्लीट कराना था, तो हम वक्त नहीं दे पा रहे थे। फिर एक दिन ये फ़ोन आया कि अच्छा आज जो है बैतबाजी का एक शॉट है, एक सीन है बैतबाजी का, जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब हैं और माधुरी दीक्षित साहिबा हैं और कुछ शायर हैं लखनऊ के, और आप भी रहिए। तो संडे को है तो इसलिए आपकी छुट्टी होगी। तो हमने कहा ठीक है। तो खैर साहब वो उसमें हमने हिस्सा लिया। अच्छा, माधुरी जी के साथ हम फूड फूड महा चैलेंज कर ही चुके थे तो उनसे हमारी मुलाकात पहले से थी। और इनसे नसीरुद्दीन शाह साहब से ये था कि उम्रजान के दौरान मुलाकात रहती थी, बल्कि मुजफ्फर भाई उम्रजान में नसीरुद्दीन शाह साहब के बचपने का किरदार हमसे करवाना चाहे थे। उनकी शमा जैदी साहब की जो बेटी थी सीमा जैदी साहिबा, वो सीमा सत्यू, उन्होंने रेखा का किरदार उमराव के बचपने का किया था, लेकिन फिर नसीर साहब ने खुद ही बचपने का कर लिया था तो हम उससे महरूम रह गए। लेकिन फिल्म देखने के बाद हमें बहुत खुशी हुई कि हमने वो किरदार नहीं किया, क्योंकि उसमें एक डायलॉग था कि डोमनी का जना। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो वो नसीरुद्दीन शाह को वो जो है खानम साहिबा जो है वो कहती है डोमनी का जना। हमने कहा बहुत अच्छा हुआ ये किरदार नहीं किया। तो इस तरह से तो डेढ़ इश्किया में जब हुआ, लेकिन वो सीन जो था वो एडिट हो गया। लेकिन उस सीन में ये हुआ कि नसीरुद्दीन शाह जो है जब अरशद वारसी से बता रहे हैं कि तुमसे बिछड़ने के बाद हम हमारे साथ क्या हुआ, तो जो वॉइस ओवर है जो हमने अशार पढ़े थे वो आवाज़ हमारी उन्हें लगाई, उन्हें सूट किया होगा कि आवाज़ हमारी आवाज़ जो सही है। तो अशार हमने पढ़े तो हमारी आवाज़ है, लेकिन हम नहीं दिखे उसमें। लेकिन बहरहाल फिर इसी तरह से सिलसिला होने लगा। गुलाबो सिताबों में शुजीत सरकार साहब जो थे लखनऊ जब आए तो वो हमसे मिलने के लिए आए, चले हैं कि लखनऊ आए हैं तो आपसे मुलाकात करें। जब आए तो हमने अपने बेटे के लिए भी कहा कि वो उनको इंटर्नशिप करना थी, वो मास कम्युनिकेशन कर रहे थे दिल्ली से। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने एक किरदार हमारे लिए रखा। जब वो लखनऊ तशरीफ लाए शूट करने तभी उन्होंने एक किरदार हमें दिया, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब की जो बेगम साहिबा थी फर्रुख खाला, वो उनसे 18 साल बड़ी दिखाई हैं उसमें। तो उनके हम भांजे दिखाए हैं और वो हमसे डॉक्यूमेंट साइन करवाने आते हैं कि जब उनका अगर इंतकाल हो जाए तो हम लोग जो है वो जायदाद पर जो है मतलब उसके वारिस ना खड़े हो जाएं जायदाद के लिए। तो वो डॉक्यूमेंट, तो वो सीन हमारा अमिताभ बच्चन साहब के साथ है। लेकिन उनके साथ जो हमारा वक्त गुजरा शूटिंग के दौरान बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे इंसान। और वहाँ पे जिस वक्त हम लोग का बीच में ब्रेक हुआ तो वहाँ के ऊपर उस रूम में, ये महमूदाबाद हाउस में कसरबाग में लखनऊ में शूट चल रहा था, तो बाकी सबको जो था वो बाहर कर दिया गया था दूसरे रूम में। हम और अमिताभ बच्चन साहब जो थे वो वहीं रहे। तो सबसे पहले गर्मी बहुत थी, मई जून का ज़माना था,
तो हम अखबार से ऐसे पंखा झल रहे थे, सबसे पहले तो उन्होंने एक स्पॉट बॉय को बुला के हमारे लिए पेडेस्टल मंगाया। उसके बाद फिर जो एसी का वो जो डक टाइप का वो जो होता है पाइप, जिसे ये लोग एनाकोंडा कहते हैं, तो वो जो उनके रुख था वो हमारी तरफ करवाया। फिर खैर उनसे बातचीत होती रही, लेकिन उनसे हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी थी। जो हमने उनको याद दिलाया, सहारा इंडिया में सुब्रता रॉय साहब, उनका इंतकाल हुआ है, तो उनके घर में शादी में उनसे मुलाकात हुई थी। और जया जी से हमारी एक बॉम्बे में एग्जीबिशन थी, तो वहाँ पहले हो चुकी थी। तो ये सब बातें उनसे हुई, तो काफ़ी अच्छा रहा उनके साथ मुलाकात। फिर उन्होंने एक हम लोग की फैमिली फोटोग्राफ एक कराई थी, जो हम लोग जितने वो सीन में थे, तो उन्होंने स्पेशली एक फोटोग्राफ की थी और कहा था कि इसको हम भेजेंगे। अच्छा, फिर कोविड हो गया, तो एक बार बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर उनका एक ट्वीट आया था, तो हमने उनको याद दिलाया। उस जमाने में कोविड हो चुका था, तो हमने उनको याद दिलाया कि आपने वादा किया था कि हम तस्वीर भेजेंगे। तो खैर उन्होंने फिर हमें रिप्लाई किया, कह रहे हैं कि हम शुजीत से कहेंगे, क्योंकि हमारा जो कैमरामैन था वो बीमार हो गए, तो उनको कोविड हो गया था, तो हम शुजीत से कहेंगे फिर आपको भेजेंगे। तो मतलब इतने अच्छे इंसान, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करने में। अच्छा भाई, लखनवी दस्तरखान को भी आपने खूब प्रमोट किया है, खाना खजाना और ऐसे ये जो कहानियां हैं फूड फूड वाली, ये क्या है, ये इसका सिलसिला कैसे हुआ? असल में खाने का शौक तो है ही। हम्म। तो जब लखनऊ में अक्सर लोग शूट करने आते हैं खाने के सिलसिले से, तो अक्सर हम लोगों के घर तशरीफ लाते हैं और हम लोग के खाने का शूट करते हैं। पूरा इस तरह से खाना पकते हुए, और उसके बाद फिर खाना पकने के साथ साथ फिर यह कि हम लोग दस्तरखान जो है वो चुना हुआ है और हम लोग जो है सब खा रहे हैं। जैसे सबसे पहले बीबीसी ने किया था, उन्होंने यहाँ पर पूरा खाना जिस किस तरह से उसकी एक एक प्रोसेस, कैसे खाना पकता है, कि एक एक डिश जो है वो उसके पूरा उन्होंने शूट किया। फिर हमारी शादी की सालगिरह दिखाई थी, तो उसमें हम, हमारी बेगम साहिबा, हमारे भाई साहब, भाभी, हमारी बहन, बहनोई, तो इस तरह से पूरी फैमिली जो थी दिखाया कि हमारे फैमिली जो है हमारी शादी की सालगिरह है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह से जब ये होता है कि एक चैनल को मालूम होता है और उनको पसंद आता है, तो फिर दूसरा चैनल आता है, तो कोई मेरे ख्याल से ऐसा चैनल नहीं होगा जिसने हम लोगों को कवर नहीं किया। या इस तरह का लखनऊ में अगर कोई खाने का कंपटीशन हुआ है जिसमें हमें जज ना बनाया गया हो, तो हर कॉम्पिटिशन्स में एज अ जज रहते हैं। संजीव कपूर साहब के हमने खाना खजाना कई एपिसोड जो हैं हमने वो किए और उसमें एज अ जज रहे। उसके अलावा हमने उनका फूड फूड महा चैलेंज, वो उसमें एज अ जज रहे। तो इस तरह का सिलसिला रहा। और अभी भी कई, एक रिसेंटली फरवरी में एक शूट हुआ है जो कि हमारा एक हुआ था, रोटी राजा रसोई और अन्य कहानियाँ। तो उनके जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने अभी एक शूट किया है जो कि अभी कभी भी टेलीकास्ट होगा। गुड। तो इस तरह से खाने के सिलसिले से हमारी ये सारा सिलसिला कायम है और आज भी हम लोग इसमें शामिल रहते हैं। नहीं, इंशाल्लाह खाना, इस बार लखनऊ आया तो ऐसे कोई प्रोग्राम होंगे तो पहले से बताइएगा कि नहीं, इस आप घर तशरीफ लाइएगा और जी, और घर तशरीफ लाइएगा, उसमें आप साथ में नौश करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। महमूद अहमद हमारे थिएटर के दोस्त हैं, न्यूयॉर्क से देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी, क़िबला, आई एम एनवियस ऑफ योर टैलेंट एंड स्किल्स, आई सैल्यूट यू विद द मच लव एंड अफेक्शन बिकॉज इट इज वेस्टर्न आदा। आप तो एक खजाना है माशाल्लाह। थैंक यू महमूद भाई। और गजाला सुल्तान साहिबा अभी झरोके पे हैं, बताया नहीं है कि कहाँ से देख रही जी साहब। तो लखनवी दस्तरखान और ये शाही अंगरखों के साथ आप खवातीन के मबलूसात और ज्वेलरी में भी डिजाइन करते या बनवाते हैं। इतने जी। कामों में, इतनी दावतों में और इतने ड्रामों में इसकी फुर्सत कैसे मिलती? देखिए, मेरा कॉलेज जो होता है वो सुबह का होता है, तो हम दोपहर में खाली हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हम मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो जब हम जो चीज़ पढ़ाते हैं तो अगर खुद मैनेज ना करें तो फिर हाँ, वो बात ही नहीं होगी। तो हर चीज़ को मैनेज करके चलते हैं, टाइम मैनेजमेंट। उसके अलावा हर चीज़ को अगर आप कायदे से चलें तो वो हर चीज़ हो जाती है। तो हमारा जैसे अपना हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है, तो ये फैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ जो आप कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, उसका शुरुआत कैसे हुई? हम अपने वालिद साहब के लिए वो ज्वेलरी में डील करते थे। तो वो हमें बचपने में, जो हम बहुत ही मेरे ख्याल से छठे सातवें में 8वें में होंगे, तो हमारे सामने जवाहरात
जेम्स ये सब रख देते थे और कहते थे कि तुम डिज़ाइन करो। तो हम उनके लिए ज्वेलरी डिज़ाइन करते थे, मतलब क्लास 6, 7, 8 के ज़माने से। तो नेकलेस हुआ, ईयर रिंग्स हुई और रिंग्स हुई। ये एक रिंग हम पहने भी हैं इत्तेफाक से, ये फिरोजे और रूबी की, ये हमारी डिज़ाइन की भी है। वाह, अच्छी है जी। तो इस तरह से हम डिज़ाइन करते थे। तो 2000 में ऐसा हुआ कि कुछ कारीगर थे, जैसे हम लोग के यहाँ जो मुलाजमा वगैरह होते हैं या मुलाजिम होते हैं, उनके बच्चे होते हैं जो ये आरी जरदोजी या चिकन या इस तरह के जो काम करते हैं, तो काम जो था उनके पास था नहीं। तो उन्होंने हमारी बेगम साहिबा से ये कहा कि बहू साहब, हम लोग के पास काम नहीं है, बहुत परेशानी है, कुछ करिए आपके लिए, हम लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो फिर उन्होंने उनको पैसे दिए और कहा कि तुम जाओ फ्रेम्स और अड्डे और ये सब खरीद के लाओ। और उन्होंने शुरुआत की इसकी, जस्ट टू हेल्प देम, उनकी मदद करने की नीयत से उन्होंने उसकी शुरुआत की। अच्छा, जब ये शुरुआत हुई और घर में अगर कोई चीज़ होती है तो जाहिर सी बात है कि जब घर में हो रही है तो फिर हमारा डिज़ाइनिंग का शौक तो था ही, तो हम भी उनके साथ जुड़ गए। तो दोनों मिलकर हम लोग उस चीज़ को करने लगे। तो आज यह है कि उसको कर रहे हैं। और जो ख़ास मकसद है, एक तो यह है कि मतलब इस तरह से कुछ लोगों को एक तो रोज़गार मिल जाता है, दूसरे हम उन स्टिचेस का रिवाइवल कर रहे हैं, उन डिज़ाइंस का या उन पैटर्न्स का रिवाइवल कर रहे हैं जो उनका हो गई हैं, जो ख़त्म होती जा रही है। तो ये एक तरह से ये भी जो जो आपके जो ये काम है, जो कारीगरी है, ये भी हम लोग की एक तहजीब का हिस्सा है। जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, सिर्फ बातचीत, ज़बान या ये खाना पीना यही सब नहीं कल्चर होता, बल्कि हर चीज़ जो है कल्चर से जुड़ी हुई होती है। तो ये भी हम लोगों की तहजीब का एक हिस्सा है। तो फ़नून लतीफ़ा में ये भी एक चीज़ आती है। तो ये क्राफ्ट जो है ये भी एक है। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें हमने काफ़ी फैशन शोज़ भी किए। और बल्कि सुभाष घई साहब की एक शॉर्ट फिल्म थी कसक, तो हमें बॉम्बे बुलाया गया था। हमने उस फिल्म में हमने आर्ट डायरेक्शन भी किया, तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग भी की थी। फिर हमारा एक डिज़ाइन जो था, अमेरिका में एक मैगजीन छपती है सेवियर, तो उसमें एक हमारा डिज़ाइन, फ्लोरल डिज़ाइन जो था और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन जो था वो वहाँ छपा। फिर ताज ग्रुप ने हमारी कई एग्जीबिशंस जो हैं वो बॉम्बे में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में की स्पॉन्सर की, कई हमारी एग्जीबिशंस हुई। फिर न्यूयॉर्क में 2012 में एक होटल खुल रहा था ताज का, तो उन्होंने फिर हमारी एक एग्जीबिशन न्यूयॉर्क में भी की, स्पॉन्सर की, एक न्यूयॉर्क में भी हमारी एग्जीबिशन हुई। तो इस तरह से लखनऊ का जो काम है वो कोशिश ये है कि वो दुनिया भर में फैले। और अच्छा काम, यूँ तो आपको बाजार में बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छा काम अगर होगा तो वो ख़ास चीज़ है। जो बिल्कुल काम ख़त्म होता जा रहा है, उनका होता जा रहा है, वो स्टिचेस जो हैं उसका रिवाइवल, ये हम लोग का मेन मकसद है। कुछ लोगों को जो है रोज़गार भी मिल जाए और जो काम ख़त्म होता जा रहा है वो सामने आए। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में सईद जी जाफरी और संजीव कुमार साहब थे। एक सीन में उनको दिखाया कि वो शतरंज खेल रहे हैं। जी फरंगी लखनऊ पर धावा बोलने वाले थे और नवाब रोशन कहते हैं कि अमा, फरंगी आए तो क्या शतरंज बंद हो जाएगी, ये बंद करवा देंगे। आप भी शतरंज के शौकीन हैं, ये अब शौक लोगों में है या ये सिलसिला सब खत्म हो गया? शतरंज वगैरह का शौक जो है अब वो कम ही हो गया है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि थोड़ा बहुत हम खेल लेते हैं और हमारे पास पच्चीसी भी है, जैसे आपने तस्वीरों में देखा भी होगा। तो कभी कभी हम भाई साहब शौकिया, या कभी कुछ इस तरह के कुछ एपिसोड्स होते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसके लिए भी होता है, लेकिन बहुत कम हो गया है। अब ये इंडोर गेम्स जो हैं, क्योंकि आज के दौर में ये मोबाइल की वजह से और इंटरनेट आ गया और इस तरह के चैनल्स इतने आ गए हैं कि लोग इतना मसरूफ हो गए हैं कि एक ही फैमिली के अगर 8-10 लोग बैठे हैं तो सब लोग अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। तो बचपने में जो हम लोगों को जैसे होते थे, किस्सा गो होते थे या इस तरह की जो किस्से कहानियां जो सुनाई जाती थी, तो हम लोगों को गर्मियों में या ऐसे मौकों के ऊपर दोपहर में जिस वक्त हम लोगों को लिटाया जाता था, तो इस तरह के किस्सा गो होते थे जो कि कहानियां सुनाया करते थे। अब खस की टट्टियां जो हैं वो लगी हुई हैं हाँ, और छिड़काव उसके ऊपर हो रहा है, वो खुशबू आ रही है और हम लोग जो है लेटे हुए हैं और हम लोगों को कहानियां सुनाई जा रही। तो बाकायदा किस्सा गो जो होते थे, जो कहानियां सुनाते थे, वो अलग से मुलाजिम होते थे जो कि वहां पर आके स्टोरी टेलर्स जिसे कहते हैं वो होते थे। वो हम लोगों को किस्से और कहानियां सुनाते थे। और ये नहीं है कि वो कहानी जो है वो खत्म हो गई, अब वो जहां पर उन्होंने छोड़ी थी, अब अगले दिन जब हम लोग दोपहर में खाने के बाद लेटेंगे वो कहानी फिर से वहां से शुरू होती थी। और फिर 3-4 वही 5-5 बजे जब वो शाम का वक्त आता था, जब चाय का वक्त होता है, उस वक्त तक तो ये सिलसिला होता था। तो ये
हम लोगों को बड़ा मतलब लुत्फ आता था। अब बिल्कुल। वो सब चीजें जो है नहीं नहीं है और सब लोग मोबाइल में बिजी हो गए हैं। जैन रामेश भाई देख रहे हैं बिहार से। बिहार मैं भूल जाता हूँ हमेशा से। जैन भाई आप भी भूल जाते हैं बताना कि आप कहाँ से देख रहे हैं। उर्दू के प्रोफेसर हैं, दुआएं दे रहे हैं, कह रहे हैं बहुत ही कारामद गुफ्तगू। ये आप दोनों हजरात का शुक्रिया। फुरकान मोहम्मद भाई देख रहे हैं लखनऊ और दिल्ली से। तो जी इट्स ग्रेट टू सी यू महमूद भाई, मसूद भाई। अच्छा, लखनऊ का की शान, ओके। तो आपके जानने वाले हैं फुरकान मोहम्मद भाई। और इसके साथ ही जो भी दोस्त आ रहे हैं, कशफुद्दुजा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं और ये दरभंगा जी से हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। तो नव्या। जो भी दोस्त देख रहा है ये प्लीज बताते रहें कि कहाँ से आप देख रहे हैं। लखनऊ का जिक्र हो और जलसे जुलूस की बात ना हो। साहब, लखनऊ के शाही जुलूस क्या अब भी निकलते हैं? इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और क्या है इसका सिलसिला, बताएं। देखिए लखनऊ में जो शाही जुलूस हैं, जैसे मुहर्रम का जुलूस है, तो ये किंग मोहम्मद अली शाह जिन्होंने छोटे इमामबाड़े की तामीर करवाई थी, या हम लोग जिस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने 1839 में 1839 में उसकी शुरुआत की थी। और शाही जुलूस, मोम की जरी का जुलूस जिसे कहते हैं, वो पहली मुहर्रम को नमदार होता है, बड़े इमामबाड़े से और छोटे इमामबाड़े को जाता है। तो ये समझ लिए कि जब वो जुलूस उठता है तो एक तरह से मुहर्रम का आगाज हो जाता है और एक बिगुल बज जाता है दुनिया में कि हाँ मुहर्रम शुरू हो गया। क्योंकि जिस शान शौकत से और जिस तरह से लखनऊ में जिस तरह से जुलूस उठते थे, शाही जुलूस, वो आज भी वो रवायत जो है वो बरकरार है, उसी रवायत से उठते हैं और वही शान शौकत उसी तरह से वो जो माह मरातिब जिस तरह से होते थे वो आज भी कायम है। उसमें कमी जरूर आई है, लेकिन फिर भी आज भी वो उठता है और हम लोग जो है उस प्रोसेशन को लीड करते हैं। और फिर 7 मुहर्रम को हजरत कासिम के जो मेहंदी का जुलूस है वो भी 7 मुहर्रम को। तो ये 2 जुलूस शाही जुलूस हैं जो 1839 से शुरू हुए थे। बीच में कुछ वक्फे के में जो है वो नहीं उठे थे, लेकिन फिर आज भी वो उठ रहे हैं और इस साल भी उठे थे, आइंदा भी इंशाल्लाह उठेंगे। उठेंगे। वाह वाह। आपके बचपन में जो इमाम बाड़ों की मजालिस और उसके अदब आदाब हुआ करते थे, आज जी की जो मजलिसें हैं, क्या वही माहौल, वही सिलसिला बाकी? देखिए पहले जो मजालिस होती थी उसमें एक जैसे होता था कि जो नवाबीन होते थे, जो एक कैटेगरीज होती थी, उस हिसाब से लोग बैठते थे। हालांकि मौला के उसमें सफ में वहां पर तो कोई सफ या कोई उसका वो नहीं होता है, सब एक ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक उसका डेकोरम मेंटेन करके लोग खुद से रखते थे। आज जो है वो कुछ भी होता है, लेकिन पहले इस चीज का जरूर ध्यान रहता था कि मिंबर रसूल पर आप किसी की तौहीन नहीं करेंगे, किसी की गीबत नहीं करेंगे, ये सब चीजें होती थी। लेकिन अब वो माहौल काफी बदल गया है। अब इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल जो है कम रहा और अब सब कुछ होता है। लेकिन पहले कभी इस तरह का नहीं होता था कि आप मिंबर रसूल के ऊपर बैठकर आप किसी की गीबत करें या किसी के बारे में कुछ बुरा गलत अल्फाज जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये फर्क तो काफी आया है। आया है। मगर क्या आज की जो यूथ है, मैंने बचपन में देखा हुआ है कलकत्ते में भी और लखनऊ में भी कि बच्चे बच्चे शामिल होते थे। आज का जो यूथ है लखनऊ का, क्या वो इन मजालिसों में शामिल होता है, जाता है? बीच बीच का कुछ ऐसा दौर था जिसमें काफी कमी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सबसे बड़ी चीज यह है कि जो कौम है वो बेदार हो गई है और उसके साथ साथ एजुकेशन की तरफ काफी रुझान हुआ है। पहले बीच का एक दौर ऐसा था कि जिसमें एजुकेशन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था और काफी जहालत थी और ज्यादातर वो आरिज़ादोज़ी या इस तरह के कामों से लोग होते थे और वही इसको ज्यादा फरोग देते थे, वही ज्यादा इसमें लगे रहते थे। लेकिन अब जो है हर तरह के लोग जो हैं, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों या कुछ कैसे भी हों, हर तरह के लोग, और खासतौर से जो यंग जनरेशन है वो काफी पेश पेश रहती है। तो ये बहुत अच्छी तब्दीली है और उसकी वजह यही है कि एजुकेशन जो है वो काफी है और लोग जो है अब समझते हैं और अपने कम से कम अपनी चीज जो है उसके बारे में उनको नॉलेज है, मालूमात है।
अपने मजहब के बारे में उनको मालूमात जो है काफ़ी हो रही है, तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात। और हर मजहब के शख्स को जो अपने मजहब के बारे में मालूमात होना ही चाहिए। इल्तिफात अमजदी साहब सलाम कह रहे हैं, ये नहीं पता कि ये कहाँ से देख रहे हैं। अब्दुल सलाम आसिम हमारे बचपन के दोस्तों में हैं और बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी हैं, हालांकि जर्नलिस्ट रहे हैं, आजकल रिटायर्ड हैं, दुनिया घूमते रहते हैं। और अब्दुल सलाम आसिम भी आपके मुबारक कदम के पहली बार तशरीफ लाए हमारे हमारी आवारगी में। तो आसिम भाई आपको सलाम कह रहे हैं। और जनाब इन दिनों मेरे ख्याल में दिल्ली में हैं, घूमते रहते हैं ये। तो हजरत आपके यहाँ हुसैनी ब्राह्मण का भी काफी जोश व खरोश सुना है, उन मुहर्रम बहुत जोर से मनाते हैं। कुछ उनके बारे में बताएं मुख्तसरन कि वो क्या सिलसिला है। कि हुसैनी ब्राह्मण जो हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा थी, उनकी एक बहन जो थी वो हिंदुस्तान में उनका सिलसिला था। और दत्त फैमिली जो है, जैसे सुनील दत्त वगैरह जो हैं, ये हुसैनी ब्राह्मण हैं। या लखनऊ में जो है सुनीता झींगरन साहिबा हैं, वो बहुत ही मोहब्बे हुसैन हैं और नौहे और सलाम और ये सब वो पढ़ती हैं। तो ये हुसैनी ब्राह्मण थे। और जिस वक्त के जंग यजीद से हुई थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में, उस वक्त बल्कि उन्होंने ये फरमाया भी था कि मैं हिंद जाना चाहता हूँ। और यहाँ ख़त आया था, यहाँ से हुसैनी ब्राह्मण जो थे वो अपनी फ़ौज लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते ही में उनको पता चला था कि वहाँ पर शहादतें हो गई हैं, तो वापस आ गए। तो बहरहाल हुसैनी ब्राह्मण जो है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते हैं और वो अपने के यहाँ अज़ादारी वो लोग भी करते हैं। लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ के ऊपर शियों से ज़्यादा सुन्नी हज़रात और हिंदू हज़रात जो हैं वो अज़ादारी करते हैं। शिया तो करते ही हैं, उसके साथ साथ हिंदू हज़रात और सुन्नी हज़रात जो हैं वो भी उसी शिद्दत के साथ अज़ादारी करते हैं, उसी अक़ीदत के साथ अज़ादारी करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और हुसैनी ब्राह्मण जो हैं वही जैसे हमने अभी अर्ज़ किया कि जो वो थे, उनकी बहन से ताल्लुक़ जिनका था, उस फैमिली से जो लोग हैं वो सब हुसैनी ब्राह्मण हैं। और लखनऊ में फैमिलीज हैं ऐसी, जैसे हमने सुनीता झींगरन साहिबा का जिक्र किया, उनकी फैमिली है। मजालिस की बात हो रही है। खनक जोशी हमारी एक बहुत ही नौजवान और बहुत ही प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट हैं, और ये जनाब आजकल अलीगढ़ में तालीम हासिल कर रही हैं, बेसिकली बेंगलोर की हैं, और आपको सलाम कह रही हैं। आदाब एवरीवन। और खनक भी माशाल्लाह इस तरह की महफिलों में बहुत परफॉर्म करती हैं, और अल्लाह उन्हें सलामत रखे। सुभाष गुप्ता शफीक भाई देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और ये जनाब वहां से देख रहे हैं, होशियारपुर से, ये मैं गलत पढ़ रहा हूँ शायद। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष गुप्ता भाई। तो हुजूर हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब जो है अब मेरे ख्याल में शायरी तक रह गई है, मगर सुना लखनऊ में आज भी जिंदा है, क्या वाकई? जी बेशक आज भी जिंदा है, क्योंकि उसकी मिसाल हम ही लोग हैं। जैसे कि हमारे जितने भी दोस्त हैं वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं, मुसलमानों से ज़्यादा हमारे हिंदू दोस्त हैं। और हमारे यहाँ ईद बकरीद या इस तरह के जो भी त्यौहार होते हैं उसमें वो लोग शामिल होते हैं। और इवन मुहर्रम में जो हम लोग की मजालिस होती हैं उसमें हमारे हिंदू दोस्त भी शामिल होते हैं। और उसी तरह से उनके यहाँ जो होली दिवाली वो होती है उसमें हम लोग भी शामिल होते हैं। और जाके जैसे ईद में बच्चों को जो ईदी दी जाती है तो वो आते हैं, हम लोग के बच्चों को देते हैं। हम लोग इसी तरह से होली दिवाली जब जाते हैं तो वहाँ बच्चों के यहाँ उन लोग के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। तो ये आज भी वो कायम है और हम लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हैं। और किसी के यहाँ मान लिए कोई किसी का इंतकाल हो जाए तो ऐसा नहीं है कि सब लोग शामिल होते हैं। और अगर हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हुआ है तो वो लोग कब्रिस्तान आएंगे और उसी तरह से हर मजालिस में उसकी शामिल होते हैं। और ऐसे ही हम लोग भी जो हैं, अगर हमारे किसी दोस्त के यहाँ, किसी हिंदू दोस्त के यहाँ अगर कुछ ऐसा होता है सिलसिला, तो हम लोग भी शामिल होते हैं और वहाँ पर उनके जो भी क्रियाक्रम होता है उसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ जो भी हवन होता है या सब होता है उसमें भी हम लोग शामिल होते हैं। इसी तरह से जो शादी ब्याह है उसमें भी हम लोग वैसे ही शामिल होते हैं। बल्कि जो हम लोगों का यहाँ का कल्चर है, जो गंगा जमनी तहजीब कही गई है, तो यहाँ के जो हम लोग मुसलमान हैं उन्होंने बहुत से ऐसे रिचुअल्स जो हैं, जो हिंदुओं के रिचुअल्स हैं, वो हम लोग ने अपनाए हैं। इसी तरह से बहुत सी ऐसी हम लोगों की चीज़ें जो हैं वो उन लोग ने अपनाई हैं। तो लखनऊ की यही खूबी है
कि हिंदुओं ने मुसलमानों की और मुसलमानों ने हिंदुओं के जो अपने कल्चर्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, उन एक दूसरे से हम लोग ने अपनाए हैं और उसको हम लोग कायम रखे हुए हैं। Good. ये खनक जोशी कह रही हैं कि आई एम ऑल्सो परस्तार ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। और मुझे याद आया ये कोविड के दौरान आपने एक हिंदू, मैंने तस्वीर भी लगाई थी, अखबार की खबर का तराशा भी था कि हिंदू दोस्त की आखिरी रसूमात जो थी वो सारा क्रियाक्रम कहते हैं उसको आपने किया था। ये कैसे हुआ? जी असल में ऐसा है कि मुख्तसरन बताएं, वक्त हुआ चाहता। कोविड पीरियड में काफ़ी इस तरह के हुए थे। अल्लाह ने कुछ हमें ताकत दी थी, कुव्वत दी थी, या हिम्मत भी दी थी कि कई हमारे रिश्तेदार भी, हमारे सगे बहनोई, हमारे सगे मामू, इन सब का इंतकाल हुआ और हमने जो भी हमसे हो सकता था वो हमने किया बगैर डरे। इसी तरह से हमारे दोस्त विवेक चंद्रा, उनको भी कोरोना हो गया था और वो हॉस्पिटलाइज थे। तो जब जब हमारी ज़रूरत होती थी, चाहे वो 3 बजे रात को हो, चाहे 5 बजे सुबह हो, या रात को 12 बजे हो, किसी वक्त भी हो, और उस ज़माने में रमज़ान भी चल रहे थे, हमारे रोज़े भी चल रहे थे, लेकिन ये था कि जिस वक्त ज़रूरत होती थी हम वहाँ पर हाजिर होते थे और उनकी ज़रूरत को पूरा करते थे। इसी बीच ये हुआ कि 29 अप्रैल को उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, उनके भाई साहब कनाडा में रहते हैं, ज्ञान भैया, उनकी इत्तेफाक से हमारे दोस्त की, विवेक की जो बीवी थी, उनका 31 मार्च को इंतकाल हो चुका था। उनकी एक बहन अमेरिका में रहती हैं, बेटी उनकी अमेरिका में पढ़ रही थी, एक बहन उनकी इंदौर में थी, वो लेकिन आ गई थी। और उनके वालिद साहब खुद 90+ थे और वो उनका हाथ टूटा हुआ था और वो बिस्तर पर थे, और उनकी जो वालदा थी वो सेमी कोमा कंडीशन में थी, तो कोई था ही नहीं। फिर रोज़ा वगैरह खोलने के बाद, फिर रोज़ा, बल्कि ये दोपहर का टाइम था, 3 बजे का था, तो ये खबर आई कि विवेक का इंतकाल हो गया। तो खैर हम भागे हुए अस्पताल गए, चरक हॉस्पिटल, बहुत दूर जहाँ पर कोविड वाला सेंटर था उनका, हमारे घर से कम 15-20 किलोमीटर था। तो वहाँ हम गए, वहाँ से फिर यहाँ पर हमारे घर के पास गुल्लाला घाट है, तो यहाँ ले गए। समझ लिए कि वो ऐसा दौर था कि जिसमें के लोग जो थे जाने से घबराते थे, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी थी, और एक जज्बा भी था, और दूसरे ये था कि हमारी दोस्ती का तकाजा भी था। तो वहाँ पर हमने विवेक को अग्नि दी, क्योंकि उनकी बहन थी, तो वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि भाई या कोई बेटा या कुछ ऐसा, क्योंकि विवेक की एक बेटी थी वो अमेरिका में। तो हमने इजाज़त ली, हमने दीदी से हमने कहा कि अगर आप बेहतर समझें तो हम अग्नि दे दें। इत्तेफाक से वहाँ के ऊपर मीडिया के काफ़ी लोग ऐसे मौक़ों पर रहते ही हैं। अच्छा, हमें क्योंकि जानते भी थे बहुत से लोग, तो उन लोग ने तस्वीरें ले ली और उन्होंने मालूमात की, तो पता चला, तो सब अखबारों में भी आ गया था। तो इस तरह से विवेक का क्रियाक्रम जो था वो हम ही ने वहाँ पर किया था, और उनकी बहन भी थी साथ में। एक हमने अपने दोस्त को भी बुला लिया था, तो वो भी वहाँ पर आ गए थे। फिर इसी तरह से फिर 4 मई को हमारे मामू का इंतकाल हुआ, और फिर 5 मई को उनकी वालदा का इंतकाल हो गई, जो सेमी कोमा कंडीशन में थी। तो रात के हमारा रोज़ा हमने खोल के हमने सोचा रात को खाना खाएंगे, और फिर रात को 9:15 बजे भैया का कनाडा से फ़ोन आया कि माता जी चल बसी, अब उनका इंतज़ाम करिए क्रियाक्रम का। तो खैर फिर फ़ौरन हम घर गए, उनके लिए सब जो भी इंतज़ाम था वो किया। फिर 1:30 बजे रात को हमारे घर के सामने वही जो गुल्लाला घाट था, वहाँ पर उनका क्रियाक्रम किया। तो फिर लेकिन आज भी ये है कि 2 साल हो गए विवेक के इंतकाल को। तो 29 अप्रैल को हम जो है, पिछले साल तो ये हुआ था कि उस दिन अलविदा थी, तो अलविदा की नमाज पढ़ने के बाद हम सीधे, हमारे घर के सामने मंदिर हैं, वहाँ हम गए, विवेक के लिए हमने हवन वगैरह कराया। इसलिए कि उनके भाई, उनकी बहन ये सब करती होंगी अपनी यहाँ पर, लेकिन हमारा एक, हमारे दोस्ती का तकाजा है और हमारा एक अपना जज्बा है हमारे दोस्त के लिए। तो हमने वहाँ पर जो उन्होंने कहा वो हम करते गए। और उसके बाद अभी इस साल भी जब उनका 29 अप्रैल को उनका वो था, बरसी थी, तो हमने इस साल भी वो किया। तो ये हमारे अपनी, हम लोगों की अपनी दोस्ती थी, जो उसका फर्ज हम एक तरह से निभा रहे हैं। कनक जोशी कह रही हैं कि यू हैव सेट एन एग्जाम्पल सर। वाकई ये बहुत ही अच्छी ये बात है। इंसानियत का तकाजा है, हर इंसान में ये जज्बा होना चाहिए, वरना फिर इंसानियत ही क्या है। बिल्कुल अगर बिल्कुल एक दूसरे के लिए हम वो नहीं कुछ करेंगे तो फिर इंसान नहीं है, जानवर ही हैं। बिल्कुल। अब ये एंजाइटी और स्ट्रेस का जमाना है, आपके नजदीक सुकून क्या है? आप पुरसुकून हैं? हम काफ़ी लोग हमसे ये कहते हैं कि आप इतना कूल कैसे रहते हैं। तो हम ये उनसे, जैसे कॉलेज में भी अक्सर होता है या इस तरह से, या और भी मौक़ों पर लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो हम कहते हैं कि स्ट्रेस से फ़ायदा क्या है।
हम अगर परेशान हैं और अपनी परेशानी का हल हम परेशान होकर नहीं ढूंढ सकते, तो इससे बेहतर है कि आप कूल माइंड रहिए। आप कूल माइंड रहिएगा तो आपको अपने आप परेशानी का हल जो है मिलेगा। हम म्यूजिक का हमें शौक है, तो हम म्यूजिक देखते हैं, थोड़े से कॉमेडी शोज वगैरह जो है वो हम देखते रहते हैं, जो हमारी अपनी दिलचस्पी की चीजें हैं हम वो देखते हैं, तो हम उससे अपने स्ट्रेस को दूर करते हैं। और कुछ म्यूजिक लगा ली, वो सुन लिया, या आपने कुछ गुनगुना लिया, तो इस तरह से ये सब चीजें रहती, तो उससे स्ट्रेस जो है हमारा दूर हो जाता है। और ख़ास चीज़ ये है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि अपने बड़ों की इज्जत आप करिए और छोटों का ख्याल रखिए, तो खुद ब खुद जो है वो आप अच्छा फील करिएगा। तो ये चीज़ें होना जो है बहुत इंसान में ज़रूरी है, बहुत तो जरूरी, इस तरह से बहुत। हमारा स्ट्रेस जो है वो दूर हो जाता है। सक्सेस यानी कामयाबी जो है आपके नजदीक क्या है? खुद को कामयाब तस्वुर करते हैं आप? कामयाबी का फ़लसफ़ा जो है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये उसमें ईमानदारी होना चाहिए। वन शुड बी ऑनेस्ट, आप ईमानदार हों और जिसका जो हक है उसके हक की बात करें, और अपने हक के लिए लड़ें भी। ऐसा भी नहीं है कि कोई आपका हक छीन ले। मुरव्वत एक अलग चीज़ होती है कि मुरव्वत जो है आपने कर ली, लेकिन एक हद तक ही होती है वो। तो ऑनेस्टी जो होती है वो सबसे अच्छी है कि, तो और अगर आप ऑनेस्ट हैं और अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं तो सक्सेस आपको मिलेगी। और अगर हमें कोई चीज़ मिलना है तो लाख कोई भी कोशिश कर ले, कितनी कोशिश कर ले, वो हमें मिल के रहेगी। और अगर हमें नहीं मिलना है तो हम लाख सर पटक मारें, हमें वो नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल। इसलिए हम तो ये सोचते हैं कि अगर हमें ये चीज़ मिलना है, हम अपनी कोशिश करते रहें, अपनी मेहनत करते रहें, फल देने वाला ऊपर वाला है। हम अपनी सही राह पर चलें और ईमानदारी से अपना काम करते रहें। वंडरफुल। ये जिंदगी से हमारा कोई, फलसफा है सक्सेस का। बहुत अच्छे। जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? नहीं, कोई गिला नहीं है। बस एक ख्वाहिश है कि हम अपने बेटे को फुल फ्लेजेड डायरेक्टर देखना चाहते हैं। अच्छा, जिंदगी इंशाल्लाह। की एक ये तमन्ना है कि माशाल्लाह अभी वो हैं, अभी 22-23 साल के हैं और 7-8 फिल्में एज एन असिस्टेंट उन्होंने कर ली हैं। वाह। हमारी बड़ी बेटी जो है फैशन डिज़ाइनर हैं, छोटी बेटी उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का दिल्ली से कोर्स किया है और वो बॉम्बे में वो कर रही हैं। दूसरी बेटी हमारी वो बॉम्बे में है, उनकी शादी हो गई है और वो उन्होंने एमएससी बॉटनी से किया था, बीएड किया, वो पढ़ा रही है एक इंटरनेशनल स्कूल में। बेटा हमारा जो है आजकल फरहान अख्तर साहब की एक फिल्म जो है वो एज एन एडी कर रहे हैं, उससे पहले करण जौहर साहब की माशाल्लाह गुलाबो सिताबों के बाद 7-8 प्रोजेक्ट उन्होंने कर लिए हैं। तो वो और सब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए। तो एक हमारी ये तमन्ना है कि वो हम उनको एक कामयाब डायरेक्टर के तौर पर देखें। ये एक जरूर, ख्वाहिश है जरूर, इंशाल्लाह। जरूर। आप सबकी दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह वो कामयाब बिल्कुल, होंगे। हम सबों की दुआएं के साथ हैं फरहान। आज अच्छा साहब, किबला नवाब मसूद अब्दुल्ला भाई, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया बल्कि हमारी जानकारी में बेहद मुफीद इजाफा भी किया। और दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबे की शब, सैटरडेज, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने दोस्तों और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पर रागिब किया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते नवंबर 25, 2023 हमारे मायानाज मेहमान होंगे हमारे बड़े करीबी कल्बी दोस्त और बहुत ही उस्ताद शोरा जनाब राशिद हुसैन राशिद साहब, जो कि टोरंटो में ही हैं। उनके अशार सुनने और उनसे बातचीत के लिए ज़रूर ज्वाइन करें। और खनक जोशी जाते जाते आपको दुआएं दे रही हैं, बच्ची बहुत ही बहुत कि आदाब साहब उनको। अल्लाह ताला आपकी तमन्ना पूरी करे। जी, हम सबों की भी एक दुआएं हैं। मैं एक योगेश प्रवीण साहब का एक गीत है जो कि एक हमने दास्ताने अवध किया था, उसमें लखनऊ के ही ऊपर उन्होंने लिखा था। तो हाँ, मैं जाते जाते अपना ये भी हाँ, सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लखनऊ के ऊपर है, तो मुलायजा हो। जी अदा, उसकी धुन भी हम ही ने उस प्ले के लिए बनाई थी। जी अता। लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, वाह। लखनऊ है तो वो महज गुम्बर महज मीनार नहीं। गुंबदो
मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं, लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, जिसकी बातों में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, वाह, जिसकी जिसकी बातों में बातों मोहब्बत के में फूल खिलते हैं। मोहब्बत के फूल खिलते हैं, जिसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं, जिसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं, लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमारे दोस्त कौसर उस्मानी भाई देख रहे हैं, अलीग हैं, और ये न्यूयॉर्क से देख रहे हैं और जी। काफी तारीफ कर रहे हैं, वाह वाह। और सिराज अजमली भाई हमारे करम फरमा और प्रोफेसर उर्दू डिपार्टमेंट, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी मसरूफियतों से चंद मिनट निकाल करके आ गए हैं। और चलते चलते फिर ये हमारे लेट कमर्स हैं समझे साहब, और अब्दुल हई खान हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और बहुत खूब जावेदानी साहब, आप हमें एक से बढ़कर एक लाजवाब शख्सियात से रूबरू करवाते हैं। हमेशा खुश रहें, सलामत रहें। और हमारे सैयद अफसर भाई भी कह रहे हैं बहुत खूब, बहुत खूब। उस्माना जमाल सलाम कह रही हैं, बहुत खूब, लखनऊ जिंदाबाद, याद वादा। लखनऊ आ गई। अच्छा, शुक्रिया। ये सारे लखनऊ वाले सारे लेट लतीफ हैं, देर से आए मगर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों देर का। आए दुरुस्त है। देर आए दुरुस्त आए। नहीं, ये लोग सब बड़े करम फरमा हैं, इनकी वजह से ही हमारी आवारगी जारी और सारी है। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का फिर से, और अगले हफ्ते फिर जरूर मुलाकात कीजिएगा। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। क़िबला आप रुकें, मैं जरा रुखसत हो लूं। देखिए, जाते जाते चलते चलते एक और हमारे दोस्त तस्कीन जमाली साहब ताली बजा रहे हैं, और ये जी। विक्सर से देख रहे हैं, हमारे लीग दोस्त हैं। और थैंक यू तस्कीन भाई। और जनाब